तो हे व्हाट्सअप भाई, तो कैसे हो? भला तो आज हम बात करने वाले गाइस आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ कैंडल स्टिक वीडियो चैप्टर 2 गाइस। ओके, मतलब पार्ट 2 है। आज कैंडल स्टिक के बारे में बताऊंगा, कैंडल स्टिक कितने तरह का कैंडल स्टिक होता है, एंड जो बुलिश कैंडल स्टिक था 6 कैंडल के बारे में मैं बताया था, एंड जो दूसरा बताना बाकी था वो जो चीज़ है मैं करने वाला हूँ गाइस। ओके, तो आई होप गाइस आप लोग जो है एंजॉय करोगे, एंड आपको मैं बोलूँगा कि कैसे आप लोग जो है इस कैंडल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड आपको फोकस के साथ जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो गाइस। ओके, तो मैं आज को बताऊंगा गाइस आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आज मैं बताने वाला हूँ गाइस आपको ऑल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में बताएं, ठीक है। तो इसके बाद जो आएगा चार्ट पैटर्न गाइस। ओके, तो मैं जो सिखाने वाला हूँ गाइस, ओके, तो मैं एक एक चीज़ सिखाऊंगा एंड साइकोलॉजी सिखाऊंगा कि ये कैंडल जो है वो बनता कैसा है, एंड इस कैंडल को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कौन सा चीज़ जो है जो ये कैंडल बनता है गाइस। ओके, तो वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप गाइस आप लोग भी सपोर्ट करोगे एंड आप भी सीखोगे। अगर सीखोगे नहीं तो भाई कुछ भी चीज़ अगर बनेगा तो आंखों के सामने तो दिखाई नहीं देगा भाई। ओके, तो आप वो चीज़ पकड़ भी नहीं सकते। एंड अच्छा एक्सपीरियंस ट्रेडर वो है जो सब कुछ जानता है, बट वो खुद चूज़ करते हैं मेरे को कौन सा यूज़ करना है, ठीक है ना। तो पहले सीखना है सब कुछ, क्योंकि अगर कुछ जानोगे नहीं तो एक्सप्रेशन जो है वो कैसे मतलब आप क्रिएट करोगे गाइस। ओके, तो एक्सप्रेस ऐसा है जैसे कि ट्रेन वगैरह होता है वो चीज़, और एक्सप्रेस मतलब कुछ अलग चीज़ होता है ना गाइस। तो डिफरेंट कुछ एक ही है बट डिफरेंट बहुत अंतर है उसका। एक्सप्रेस मतलब क्या होता है, स्पीड में भागना है, ठीक है ना। आज एक्सपीरियंस मतलब खुद के अंदर होता है, ठीक है ना। वो चीज़ आपको करना है, स्पीड नहीं भागना है, आपको एक्सपीरियंस गेन करना है जो आने वाला टाइम में आपका खतरनाक वाला जो है एटीट्यूड जो है वो आप दिए, ठीक है ना। तो मैं आपको सिखाऊंगा गाइस, आपको पार्ट 2 है इस वीडियो में। इसके बाद आएगा, इसका पार्ट 2 में आपको बुलिस का जितना भी कैंडलस्टिक पैटर्न है मैं आपको दिखा दूंगा, एंड आपको इसके बारे में बताऊंगा। एंड दूसरी बार जो है बुलिस हो गया ना, ये आज जो है बुलिस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है बैरिस कैंडलस्टिक पैटर्न गाइस। ओके, उसके बाद होगा कंटिन्यूएशन पैटर्न गाइस। ओके, कंटिन्यूएशन पैटर्न मतलब जैसे कि टाइम पास जोन होता है ना गाइस। ओके, टाइम पास जोन वगैरह में होता है, तो ही टाइम पास जोन में हम लोग जो है रहेंगे एंड टाइम पास जोन में बैठे रहेंगे। उसके बाद जो है टाइम पास करेंगे, उसके बाद मार्केट जो मूवमेंट करेंगे तो वो चीज़ हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बुलिस है तो बुलिस के बारे में बात कर लेंगे गाइस। आई होप गाइस आप लोग जो है अच्छा रहेंगे एंड बढ़िया रहेंगे। तो भाई पहली वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, तो पहले हम लोग कहाँ से एंड किए थे, बुलिस एंगल फिन मतलब बुलिस हरा में गाइस। ओके, तो बुलिस हरा में जो है हम लोग एंड किए थे उस वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। कि मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि आप देखिए, पहले बात तो ये है कि अगर कोई चीज़ आपको सीखने में इंटरेस्ट हो, ठीक है, बट उसके कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर करने के लिए इंटरेस्ट नहीं होना तो भाई वो कुछ भी चीज़ बने, आपको मैं बोला था ना कोई भी चीज़ बने तो भाई वो आइडेंटिफाई कर लो। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है, तो अगर कैंडलस्टिक जो है ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, कैंडलस्टिक के बारे में आपको बता दूंगा, बट अगर कैंडलस्टिक के बारे में बता दूंगा बट आप जो है कोई अगर अलग चीज़ बन गया, ठीक है ना, कोई ग्राफ वगैरह बन गया, लिक्विड स्वीप बन गया, तो आप लोग जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए आपको बोला कि मैं जो चीज़ सिखाऊंगा वो कॉन्सेप्टली सिखाऊंगा, एंड आपको जो कोई भी चीज़ अगर बेहतर चीज़ आपके सामने बने तो आप देख सकते हो भाई हाँ ये जो चीज़ है काम का चीज़ है, भले ही वो कोई कैंडल वगैरह ना हो, कोई यूनिक कैंडल क्यों ना बन गया हो, ठीक है ना। तो वो कैंडल के बारे में आपको पता चल जाएगा ना भाई ये जो कैंडल है कैंडल ही है, बट ये कैसा कैंडल बनाया जो मेरे काम पे आ सकता है। कोई भी लेवल पे एक ऐसा कैंडल बनता है कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए मौका ही नहीं देगा, तो उस टाइम जो है आप उस चीज़ को पकड़ सकते हो एंड बढ़िया मूव कैप्चर कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो आई होप गाइस आप लोग भी ऐसा चीज़ है तो कर सकते हो गाइस। ओके, तो दैट्स इट, मैं वही चीज़ बताऊंगा। कोई परवाह नहीं है कि आप लोग जो है कुछ करो ना करो, ठीक है ना। तो मैं जो सिखाने वाला हूँ काम का बारे में सिखाने वाला। ओके, तो ये क्या है बताऊंगा गाइस। ये होता है गाइस 3 आउटसाइड नहीं 3 इनसाइड का मतलब कोई भी एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। 3 इनसाइड का मतलब क्या है, देखो गाइस, बहुत बड़ा जब एक फॉलिंग आता है ना भाई, ठीक है ना, फॉलिंग आने के बाद मार्केट ने एक आपको मौका देगा, पहले बार घुसने के लिए मौका देगा। तो भाई आप एक थिंकिंग करके देखो, आप सोच के देखो कि भाई बहुत बड़ा फॉलिंग आ रहा है, मार्केट थोड़ी ना फॉलिंग होगा, कहाँ से भी तो बाइंग आएगा ना। तो कोई एक लेवल ड्राइंग करो एंड आप देखो कि उस लेवल पे क्या है कि पहले एक लेवल ड्राइंग कर दिया, उसके बाद एक रेड कैंडल बनने दिया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनने दिया। तो पहला जो ग्रीन कैंडल बनेगा वो क्या है, वो बायर है। बायर जो है वो धीरे धीरे आने लगाएगा इसके। तो एक्टिव बायर
कब आएगा। एक्टिव बायर जो है जब एक रेड कैंडल को ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट करने के बाद उसको कैंडल को हरा देगा, तो हराने के बाद जो है वो एक्टिव बायर बन जाएगा, क्योंकि उसमें बायर क्यों जीत जाएगा। आप भी नोटिस करके देखो कि भाई इतना बड़ा सेलर है तो बायर का घुस भी जाएगा तो उसको हरा नहीं सकते भाई, हरा नहीं सकते। इसका रीज़न भी है। पहली बात तो यह है कि बहुत बड़ा अगर सेलिंग आता है तो उसमें जो है बहुत बड़ा बड़ा सेलर जो है पैसा लगाता है, एंड वो पैसा जो है कोई 1 लाख सोचता था तो कोई 2-3 लाख 4 लाख बना लिया, ठीक है ना। तो उसका जो प्रॉफिट है वो चला ना जाए, इसीलिए यूजर क्या करता है, कोई एक लेवल में आने के बाद कोई अगर ग्रीन कैंडल, अच्छा खासा ग्रीन कैंडल लगा उसको देखने के लिए मिलता है, तो वो क्या करता है, उसको ही पता है कि बायर जो है कहाँ, कोई किसी भी जगह पे जो है बाइंग आ सकता है, तो वो क्या करेगा, वो बाइंग के लिए वहाँ पर जो है एग्जिट मार देगा एंड प्रॉफिट जो है बुक कर लेगा, ठीक है ना। तो अगर सभी सेलर जो है प्रॉफिट के अंदर अगर वो बुक कर लेगा तो भाई एक यूनिक चीज़ जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जो कि प्रॉफिट बुक कर लेगा, ऑल सेलर जो है प्रॉफिट बुक कर लेगा, तो वहाँ पर जो है बायर को एक फ़ायदामंद होगा कि यहाँ पर उसको एक कम रेट में बाइंग मिल रहा है एंड सेलर भी कमज़ोर होते जा रहा है। बट क्या सेलर जो है वो कमज़ोर कैसे होते जाएगा, क्योंकि उसका लिक्विडिटी स्वीप है। अगर लिक्विडिटी स्वीप है तो भाई लिक्विडिटी स्वीप में हो जाएगा ना भाई। तो लिक्विडिटी स्वीप अगर होगा तो लिक्विडिटी स्वीप में जो है उसको बायर जो है वो देख के पता चल जाता है कि लिक्विडिटी स्वीप है, तो ये स्वीप में वो लोग घुसता है एंड स्वीप करने के बाद मार्केट जो बड़ा ज़्यादा, अगर सेलर के पास अगर 10 कोटी का माल है तो भाई अगले वाला बायर के पास 30 कोटी का माल जो है डाउन करेगा एंड बहुत बड़ा जो है मूवमेंट देगा, एंड उस डर के वजह से जितने भी सेलर बाय सेल किए थे वो जो एग्जिट कर देगा, क्योंकि बायर जो है खतरनाक आ जाएगा। उसके बाद बहुत बायर भी घुसेगा, ठीक है ना। तो बायर को पैसा नहीं देगा इतना जल्दी, तो ट्रैप वगैरह भी करके वो जो है एक मोमेंटम दिखाएगा। उसके बाद बहुत चीज़ें जो ट्रैप करने के बाद मार्केट जो रियल मूव करता है, ठीक है ना। तो मार्केट गिरते गिरते नहीं जाएगा एंड गिरते भी है तो उठेगा भी, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कि, तो आई होप गाइस आप लोग जो है वो सीख जाओ। कोई भी मार्केट स्ट्रैटेजी वगैरह सीखने में कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो भाई हर कोई सीख लेता है, ठीक है ना। मार्केट डीपली जाना पड़ता है भाई, क्या है ये चीज़। और कोई भी स्ट्रैटेजी लगा रहे हो ना, हर मानता हूँ दुनिया का हर स्ट्रैटेजी जो यूज़ मतलब व्यवहार होता है एंड आप यूज़ भी कर सकते हो, बट उस स्ट्रैटेजी में जो है ना उसका बैक टेस्ट एंड साइकोलॉजी होना चाहिए कि कैसे मार्केट किस लिए मूव करेगा, ठीक है ना। कोई एक स्ट्रैटेजी मूव करो, हाँ मान सकते हो भाई 3-4 पिप्स तो ऊपर चल जाते हैं, 50 पिप्स 60 पिप्स, वो बात अलग छोड़ दो भाई। अगर स्विंग ट्रेड करना है, कोई अच्छा खासा ट्रेड करना है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक रहना चाहिए, क्योंकि अगर करना चाहते हो तो बहुत बड़ा ट्रेड पर बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हो तो भाई कैसे कमाओगे, ठीक है ना। कोई ईजी चीज़ तो नहीं है कि भाई पैसा लगाया पैसा बन गया, ऐसा नहीं होता है भाई। सेकंड में आपका पैसा डूब जाएगा अगर वो थोड़ा भी गलत हुआ तो, ठीक है ना। तो क्या है एग्जाम्पल के लिए मैं तो एक क्या है, कोई ये जो कैंडल है अगर कोई भी अगर चार्ट में बनेगा तो एक स्विंग की तरफ बनेगा, स्विंग की तरफ बनेगा, जो कि एक सुनने में अजीब लगता है कि स्विंग की तरफ बनेगा। स्विंग मीन्स अगर 1-2-3 कैंडल स्टिक बनाएगा, कैंडल स्टिक बनाएगा, मिडिल में जो कैंडल रहेगा वो थोड़ा बहुत मतलब बायर ने जस्ट वो पैर रखा है, ठीक है ना, वो पैर दबाया नहीं, तो पहले बायर ने जो है पहले टेस्ट किया छोटा कैंडल। मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ, मैं बोला था ना थंबनेल के बारे में कि ये साइकोलॉजी क्या है कैंडल के बनने का। बहुत बड़ा जब सेलिंग आ रहा है, ठीक है ना, तो सेलर ने जो है वो कदम रखा कि टेस्ट किया कि यहाँ पर जो है कितना लोग जो है एग्जिट मारता है सेलिंग का, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत जो है बायर जो बाइंग किया एंड उसके बाद देखा कि सही जगह होगा बाइंग करने का, तो बहुत सेलर जो है उसमें एग्जिट कर दिया, ठीक है ना। तो थोड़ा और बाइंग दिखा, ठीक है ना। तो थोड़ा और बाइंग जब दिखाया तो भाई पूरा बंद ने जितना भी सेलर था वो एग्जिट मार दिया, तो सेलर हो गया कमजोर और बायर का हो गया फायदा मैन। तो बायर ने ज़्यादातर माल डंप किया एंड बायर फट के उठ गया, ठीक है ना। तो उसके बाद बायर ने बहुत बड़ा पैसा कमा लगा उस टाइम पे, क्योंकि उसको कम रेट में मिल रहा था एंड उसको फायदामंद भी हुआ कि सेलर जो है कमजोर हो रहा था, इसीलिए क्योंकि मैं बाइंग किया तो बाइंग देखे जो कभी सेलर जो है वो एग्जिट मार दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, तो ट्रेड से चल गया, तो वो ट्रेड धीरे धीरे जो है वो कमजोर होते रहेगा। तो वही चीज़ जो है बायर ने फ़ायदा उठाया एंड मूव कर दिया। तो लाइव मार्केट में आपको दिखाएंगे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना। तो लाइव मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ इनके साइकोलॉजी क्या था, सेलर का कमजोर कैसे बनाया एंड बायर बिग प्लेयर जो है वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर बाइंग होगा, क्योंकि उसको एक लेवल चाहिए जो खतरनाक लेवल है, जो कि उसको एक अच्छा खासा रेट में मिले, तो वो लेवल में वेट करेगा। और दूसरी बात जो कैंडल बनेगा उस कैंडल को ब्रेकआउट देगा एंड वो कैंडल में एक दिखाएगा भाई ये जो है यहाँ पर बाइंग आ चुका है। कभी तरह सेलर जो है वो डर जाएगा एंड सेलर डर जाएगा तो भाई बायर का जितना सेलर डरेगा उतना फायदा होगा बायर के लिए एंड पूरा बायर जो है पूरा कब्जा बना लेगा। उस ट्रेड में जितना भी लोग सेलिंग में था वो पूरा सेलिंग धीरे धीरे बाइंग में बदल जाएगा एंड लिक्विडिटी जो है वो बिग प्लेयर को मिल जाएगा। इसीलिए वो लोग एक खतरनाक लेवल पे सेल करता है एंड वो जो किसी को पता नहीं होता है, तो भाई पूरा जो सेलिंग का प्रॉफिट था पूरा वो लोग खा लेता है भाई। ओके,
तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस। कोई भी डिटेलमेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ, कोई फेक चीज़ जो है मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि फेक चीज़ बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैं बताऊँगा, दैट्स इट, जो रियलिटी मैं वही बनाऊँगा। थ्री आउटसाइड क्या होता है देखो गाइस, यहाँ पर जो है एक ऐसा कैंडल बना जो कि फॉलिंग आ रहा था। विशाल देखो, अगर लेफ्ट साइड में आपको देखोगे तो बहुत बड़ा जो है फॉलिंग आ रहा था, ठीक है। तो रियल चार्ट में आपको दिखाया ना, तो फॉलिंग आ रहा था, फॉलिंग आते 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 एक जगह में जो है रुक गया, ठीक है ना। तो रुकने के बाद क्या दिखाया कि एक ऐसा जगह था जो एक लेवल था गाइस, ओके। तो उसमें लेवल होना ज़रूरी है, क्योंकि लेवल अगर नहीं रहेगा तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई लेवल पे बने तब था, कोई लेवल पे बने तब होगा एक फ़ायदामंद एंड एक मोटिवेट गाइस, ओके। तो आपको भी एक कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा गाइस, ओके। तो वही मैं चीज़ बताऊँगा, कोई भी फालतू नई चीज़, आलतू-फालतू चीज़ जो है मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि आलतू-फालतू चीज़ बताने का फ़ायदा कुछ नहीं है गाइस, ओके। तो वही चीज़ मैं बताऊँगा जो रियलिटी में काम करते हैं एंड आपके लिए जो है फ़ायदेमंद हो, एंड आप भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सकते हो। क्यों ना कि आप जो है ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते, पर एक दिन जो है पूरा प्रॉफिट भी कब्जा कर लोगे, मैं बताया मेरे को भाई, ओके। तो भाई थोड़ा सपोर्ट ही कर देना। मैं आपको चीज़ बताऊँगा, जो चीज़ भी सिखाऊंगा ना, चाहे मैं ट्रेंड लाइन सिखाऊँ, चाहे कुछ भी सिखाऊँ ना, उसके पीछे लॉजिक सिखाऊंगा कि भाई इस चीज़ काम कैसे कर दिया। कोई हवा में बात नहीं कर दूंगा कैसे। तो कैंडलस्टिक है, तो कैंडलस्टिक क्यों बनता है मैं वो आपको दिखा दिया। बाहर को जो है सेलर को कमज़ोर बनाने के लिए थोड़ा बहुत जो है वो कोशिश करेगा पहले कदम रखने के लिए, तो कदम रख दिया तो बहुत सेलर जो है एग्जिट मार दिया, तो और एक कैंडल बनाया, तो और सेलर ने एग्जिट मार दिया, तो और एक कैंडल बनाया, तो और सेलर ने एग्जिट मार दिया। तो इससे ऐसा करते क्या करते जो है सेलर को डर दिखाया, एंड डर दिखाने के बाद उसको पूरा पोजीशन जो है एग्जिट कर पाया। उसके बाद बाहर को फायदा हुआ एंड पूरा ऊपर चल जाए, जितना सेलर था उतना ऊपर भाग गया। उसके बाद नीचे गिर गया, क्योंकि उसके बाद बायर ने जो बायन किया था उसको भी प्रॉफिट एग्जिट कर देगा सेलर ने। तो वही चलते रहता है फाइटिंग, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैं बताऊंगा। इसमें बीच में कौन ट्रेड करता है? रिटेलर ट्रेड फंसता है इसीलिए क्योंकि उसको एक अच्छा खासा माइंड से नहीं मिलता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कहाँ बाय करना है, कहाँ करना है। तो भाई ये हम लोगों का परेशानी है, हम लोगों को खुद दूर करना पड़ेगा। मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह सीख के, बहुत कुछ जो है वो जो चीज़ सीख के जो है एक बड़ा ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, ओके। तो मैं आपको काफ़ी सारा जो है एग्जांपल दिखा दिया है। तो कोई अगर एग्जांपल आपको चाहिए तो आप देख सकते हो, इस एग्जांपल पे काम करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ओके। तो एग्जांपल के लिए आपको मैं कितना दिखा दूंगा उतने कम पड़ जाएगा गाइस, ओके। तो देखो गाइस, एग्जांपल क्या है, 1 2 3 4 दिखाई दिया है। तो और भी देखना है तो भाई आप ढूंढ के करो। कहीं देखो भाई प्रॉपर्ली बने तब लेना एंड लेवल पे लेना गाइस, ओके। अगर लेवल पे नहीं ले रहे हो, प्रॉपर्ली नहीं बन रहा है, ले रहे हो कोई आलतू फालतू कैंडल में, तो भाई लॉस करवा दोगे। बट मेरे को गलती मत करना, मेरे को दूषित मत करना, क्योंकि भाई मैं आपको अच्छा चीज़ सिखा रहा हूँ, कोई फेक चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोई भी अगर लेवल पे ले रहे हो तो लेवल पे लो एंड अच्छा खासा लिक्विडिटी पर लो, जैसे कि एक फायदामंद हो कि आप लोगों को लगे कि हाँ भाई जो है वो चीज़ काम करता है, ठीक है ना। तो वही मैं बताऊंगा, कोई आलतू-फालतू चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि भाई आपका नुकसान हो, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। एंड मैं भी आपको मैं परेशानी नहीं करूँगा, क्योंकि आप ट्रेड लो, आप खुद, मैं आपको इतना मजबूरी कर दूंगा ना भाई, खुद लोगे भाई, खुद ट्रेड लोगे कि भाई हाँ ये जो है ठीक सही है एंड काम भी करता है, ठीक है ना। तो मैं दिखा रहा हूँ लाइव मार्केट के, कोई ऐसा हवा है मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो गाइस, ये भी एक मतलब बन सकती है, बहुत बड़ा कैंडल बना दिया, ठीक है ना। तो बायर ने जो ज़्यादा एक्साइटेड दिखा दिया, यहाँ पर जो है एक बना है और 3 इनसाइड वायर, ठीक है। 3 इनसाइड मतलब ये इजी होता है, ऐसा चीज़ जो है ये सब कैंडल को पकड़ने के लिए गाइस, ओके। ये सब कैंडल को पकड़ने के लिए इजी होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बहुत बड़ा मतलब आप खुद ट्राई करना, नोटिस करना, क्योंकि आप जब खुद नोटिस करने लगोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा एंड आपका भी आँखों का एक एक्सपीरियंस आएगा कि भाई हाँ भाई मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। इसीलिए आपको बोला मैं खुद ट्राई करोगे तो भाई मस्त होगा गाइस, ओके। कोई किसी का बात नहीं सुनेगा तो ये मज़ा ही कुछ और है गाइस, ओके। तो ही मैं बताऊँगा। एंड उसके बाद क्या है कि उसके बाद एक अलग चीज़ है जो आप देख सकते हो एंड कर भी सकते हो। परवाह नहीं है कि आप लोग जो है कभी यूनिक चीज़ करो, वो सब चीज़ करो, कि एक चीज़ भी होता है जो अलग चीज़ होता है एंड आप भी कर सकते हो। परवाह नहीं है कि फ़र्क इतना है कि आप लोग देख नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो अच्छा खासा अगर आप अच्छे से वीडियो देखोगे, अच्छे से करोगे तो भाई वो चीज़ जो है ना आप कर सकते हो प्रॉपर्ली, ठीक है ना। तो प्रॉपर्ली चीज़ बनाने के लिए, प्रॉपर्ली चीज़ करने के लिए आपको करना है क्या है, कुछ नहीं करना है भाई। आपको एक ही चीज़ करना है, वो है एक्सपीरियंस गेन। कोई भी चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद होगा एक्सपीरियंस जो आपको करने से आएगा। कुछ भी चीज़ करो, चाहे ट्रेडिंग करो, चाहे एक्सपीरियंस स्टडी वगैरह करो, पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सपीरियंस क्या करेगा, एक्सपीरियंस तुमको दिशा दिखाएगी कि भाई हाँ ये चीज़ मैं किया था, तो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा कैसे, ओके। पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद कॉन्फिडेंस, उसके बाद एक्सपीरियंस कैसे, ओके। तो यही चीज़ में चलता रहेगा, कोई भी अगर फील्ड में वो काम करो तो भाई, ओके। तो ये देखो गाइस, 3 आउटसाइड जो है मैं आपको
आपको दिखा दिया। आउटसाइड भी बोलते हो, इनसाइड भी बोलते हो गाइस, कोई एक चीज़ नहीं है, फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले वाला जो कैंडल है एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनेगा, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके बाद ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल को, जो पहले वाला रेड कैंडल था उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बना था, और तीसरी वाला जो कैंडल बनेगा वो पूरा 2 कैंडल को जो है ब्रेक कर देगा, उसके बाद जो है मूव करेगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैं बताऊंगा गाइस। ओके, तो दैट साइड में आप लोग सीख गए होंगे। एंड आपको मैं एक देखो गाइस, मैं नोट बुक में आ चुका हूँ, एंड नोट बुक में भी आपको सिखा रहा हूँ क्या है नहीं है। नोट बुक में क्या है ना कि आपको एक स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ, इसके मैं डिटेल में बात करूंगा कि एक कैंडल में आपको कितना कुछ फायदामंद हो सकता है। कोई एक लेवल में एक कैंडल बन जाए, यानी उस कैंडल को पकड़ लो तो भाई आपको देखना नहीं है कुछ। कोई अगर अच्छा खासा लेवल में एक कैंडल पकड़ लिया, एंड उसके बाद आपका देखो मतलब इसका एसएल भी उतना नहीं जाएगा। एक कैंडल के एसएल कितना लोगे गाइस? ओके, कि एक 1500 ऐसा ही कुछ लोगे, तो एक 1500 में आपको एक खतरनाक वाला मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर अच्छा खासा लेवल में लेते हो एंड लिक्विडिटी पर लेते हो एंड आप देख के लेते हो अच्छा किसी चीज़। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ट्विजर टॉप गाइस, ओके, ट्विजर बॉटम गाइस। ओके, ट्विजर बॉटम क्या होता है? पहले एक ग्रीन कैंडल बनता है जो नॉर्मली सेलिंग के लिए बनता है, तो सेलिंग के लिए बना, सेलिंग के लिए बनते गया, बनने जाने के बाद बनते जा रहा था गाइस। ओके, उसके बाद एक टॉप बनाया, टॉप मतलब एक बॉटम बनाया, तो बॉटम मतलब कि 2 कैंडल एक सेम जगह में मतलब क्लोजिंग होगा, और जो लास्ट वाला कैंडल जब ओपनिंग होगा, मतलब बुलिश कैंडल जो ओपनिंग होगा, तो रेड कैंडल के पास ही ओपन होगा बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल, एंड सेम टू सेम जगह में, एक ही जगह में जो है वो बुलिश कैंडल जो है ओपनिंग होगा। जो रेड कैंडल क्लोजिंग दिया था उसमें से ही, मतलब थोड़ा नीचे भी नहीं, थोड़ा ऊपर भी नहीं, कोई लिक्विड ग्राफ वगैरह नहीं, मतलब सेम जगह में आपको एक देखने के लिए मिलेगा बुलिश कैंडल, एंड नीचे ऊपर से जो है वीक। उसका मतलब क्या है कि सेलिंग बायर ने कोशिश किया, ठीक है ना, उसके बाद धड़क से एक सेलिंग आया, एंड सेलिंग आते आते ही बायर ने उसको कंसोलिडेट कर लिया, मतलब उसको संभाल लिया, एंड सेलर जो है वहाँ पर कमज़ोर हो गया, एंड काफ़ी ज़्यादा सेलर जो है वो समझ गया कि यहाँ पर जो बायर आ गया है तो एग्जिट मार देगा। सेम कॉन्सेप्ट कैसे गए, तभी ज़रा बंदे ने भाई दिखा दिया कि भाई इसके एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं है, इसका डीपली कोई बात नहीं करता है कैसे के। तो मैं इसका अंदर मार्केट के अंदर गया, देखा क्या है ये चीज़, क्यों स्विंग मारता है। तो स्विंग इसलिए मारता है कि बायर ने जो है वो पूरा एक्टिव आ गया है, एंड जो सेलर पहले पैसा कमाते आ रहा था, वो जो डर के मारे एग्जिट कर दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, तो वो इस चीज़ में वो एग्जिट मार दिया। तो उसको एक स्वीप आता है, एंड स्वीप पूरा नहीं आएगा क्योंकि बायर जो है वो आधा में रहेगा, बायर आधा रहेगा, तो बायर जो है वो डर दिखा रहा है, डर दिखाने के बाद मार्केट जो पूरा एग्जिट कर दिया, पूरा सेलर के एग्जिट मार देने किया। उसके बाद बायर ने कब्जा रख दिया, उसके बाद बायर जो है वो राज करेगा। उसके बाद तो बायर ने पैसा कमाएगा, बहुत बड़ा सेलर ने पैसा कमा लिया, तो भाई बायर देखेगा क्या? सिर्फ वो जब इवेंट वगैरह होता है, कुछ हालत चीज़ होता है, तो सेलिंग होते रहता है कि बायर ने जो है वो डाउन करने का औकात नहीं रखते, क्योंकि मार्केट वो एक सिचुएशन अनुसार होता है। बट नॉर्मली मार्केट ज़्यादा सेलिंग में नहीं होता, ज़्यादा प्रॉफिट भी ज़्यादा सेलिंग में नहीं होता, तो बाइंग भी नहीं होता है कैसे। तो ट्विजर टॉप बॉटम क्या है? ट्विजर बॉटम में है कि जहाँ पर रेड कैंडल क्लोजिंग देगा तो वहाँ सेम जगह पर ग्रीन कैंडल ओपनिंग होगा, ठीक है ना, एंड ऊपर जाते एक स्वीप देगा, इसीलिए कि सेलर ने जो है दोबारा कदम रखने की कोशिश करेगा। एंड उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनता है एंड रेड कैंडल को एंड ग्रीन कैंडल को ब्रेकआउट देता है, तो भाई समझ लेना यहाँ पर जो है नहीं रुकेगा। हाँ, मैं ये बात मैं आपको जोर से बोल रहा हूँ, नहीं रुकेगा। कोई अगर ग्रीन कैंडल बनाने के बाद रेड कैंडल को पूरा फुलफिल करने के बाद स्वीप मारता है, स्वीप मारने के बाद और एक ग्रीन कैंडल बनता है एंड दोनों कैंडल को ब्रेकआउट देता है, तो भाई क्या है भाई, जो बाइंग कर रहा है वो कि बेवकूफ़ है क्या कि इस दोनों को मतलब एग्जाम्पल के लिए लेके जा रहा है। तो वो भी एक खतरनाक तैयारी के मुताबिक एंड प्लान के मुताबिक जो है वो बाइंग किया है कि वो भी सक्सेस हो। तो भाई वो पूरा मैनेजमेंट के साथ ही वो बैठा है कि मैं इसको तोड़ के रहूँगा, तो वहाँ पर कैसे वो सेलिंग आने देगा, तो उसका भी पैसा पूरा बर्बाद हो जाएगा ना भाई। तो वही चीज़, ठीक है ना। तो पूरा जो है वो कोशिश करके आगे जाने के लिए, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस टाइम ब्रेकआउट देने के 2 कैंडल ब्रेकआउट देने के बाद वो नीचे नहीं आएगा। मूवमेंट होने के बाद भी मूवमेंट देने के बाद आ सकते हैं, वो पता लगे कोई लिक्विडिटी पर कोई अच्छा खासा सेलर जो बैठा रहेगा तो दबा दे सकता है बायर को, ठीक है ना। वो अलग होता है कि ऐसे ही मार्केट चलता है, नहीं तो कोई एक तरफ मार्केट चल जाता, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो वही चीज़, ठीक है। तो आप देखो एंड करो, मैं जो चीज़ सिखाऊंगा कोई डीपली सिखाऊंगा, कोई आलतू फालतू चीज़ नहीं करूँगा, आलतू फालतू बात भी नहीं करूँगा ऐसे। तो यही चीज़ जो है मैं आपको सिखाने वाला हूँ, एंड आप भी सीख जाओ, नहीं तो भाई
कितना कितना दिन ऐसा करोगे भाई, वही चीज़ ना, कोई इतना दिन कर सकते हो तो भाई सीख जाओ अच्छा खासा। तो बायर ने जो है एक्टिव कर दिया, तो वीक कैसे बनता है, इसीलिए क्योंकि बाइंग आने के बाद जो है सेलिंग आता है एंड सेलर चेष्टा करता है कि कोशिश करता है कि भाई और एक मार्केट को गिराया जाए, बट बायर जो है वो पूरा पुश करके नीचे से, इसीलिए वो ट्विजर बॉटम नाम दिया है, क्योंकि बॉटम से वो हटेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत मतलब कोई ईंटा होता है ना, तो अंदर से उसके नीचे क्या होता है, ढलाई होता है, रॉड वगैरह सीमेंट वगैरह देते रहते हैं, क्योंकि जैसे कि ऊपर में कोई अगर सीमेंट अगर टूट जाएगा ना भाई, तो नीचे का जो है नहीं टूट सकते, नीचे का नहीं टूट सकते, क्योंकि नीचे में बहुत एक पावरफुल बना हुआ है। तो वही चीज़ जो है रेड सीमेंट बन के रॉड वगैरह बना, इसीलिए नीचे इतना कुछ देता है कि रॉड बाली सीमेंट पत्थर वगैरह दे के मजबूत करता है नीचे पहले। तो ऊपर अगर कोई भी चीज़ हो तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं उसको पकड़ने का क्षमता रख सकता हूँ। तो वो क्षमता जो है वो नीचे है, एंड वो एक क्लोजिंग देने के बाद उसके बाद जो कैंडल बनेगा ब्रेकआउट देगा, तो उसके ब्रेकआउट देने के बाद आप ट्रेड ले सकते हो, यानी काफ़ी ज़्यादा मोमेंट आप कमा सकते हो कैसे कि। तो कभी डीपली गया एंड आपको सिखाया कि भाई इस कैंडल बनता कैसे है एंड इस कैंडल में ट्रेड कैसे लोगे, कि कॉन्फिडेंटली क्या कॉन्फिडेंट ट्रेड लेने के लिए आपके 2 कैंडल जब ब्रेकआउट हो जाएगा तब लेना, अगर नहीं देता है ब्रेकआउट तो भाई मत लेना, ठीक है ना। तो वो भी बोल दिया, ठीक है। उसके बाद अलग कुछ ट्राई करना, मैं और भी चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ, कोई स्ट्रेटेजी। इसके बाद मैं आपको स्ट्रेटेजी सिखाने वाला, स्ट्रेटेजी वीडियो है आपको रियल मार्केट के एनालाइज के साथ, टाइम पे एनालाइज वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। अगर कमेंट करोगे तो मैं आपको एक न्यू स्ट्रेटेजी में दिखा दूंगा, कोई मैं एक ही स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ, मैं वही चीज़ आपको मॉडिफाई करके आपको दिखाता हूँ कैसे। यही नहीं कि अलग अलग स्ट्रेटेजी के बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं चाहता भी नहीं, मेरे स्किल है, मैं एक चीज़ बनाना हो एंड उसमें मैं परफेक्ट बनना चाहता हूँ कैसे, क्योंकि मार्केट में स्किल कोई पैसा देता है, कोई फालतू पे लोगों को पैसा नहीं देता है, ठीक है ना। तो स्किल रहेगा तो पैसा कमा सकते हो, अगर स्किल नहीं रहेगा तो भाई क्या ही करोगे, कुछ कर भी नहीं सकते कैसे के। तो वही चीज़ मैं बताने वाला कैसे। तो यह क्या है, क्विक है, ओके। तो सेलर ने जब एक्टिव किया, सेलर ने भाई देखा कि नहीं हो पाया, तो उतना था कि सेलर था, तो सेलर का जो है वो इंटलेस हो गया। तो न्यू सेलर कब आएगा, जब बायर ने जब प्रॉफिट करेगा, प्रॉफिट करने के बाद बायर जब कमजोर हो जाएगा, तो उसके बाद जो है दोबारा जो है सेलिंग आ सकता है, वो अलग बात है कैसे क्या। तो वही चीज़ देखो मैं बताना भी वाला होगा ऐसे क्या। तो बायर जो है वो एक्टिव कर दिया है ना, एक्टिव बायर जब आ गया उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद जो है वो एक्टिव बायर आता है कैसे कि। पहले वाला में एक्टिव बायर नहीं होता है, बायर ने कदम रखता है कि मैं इसको कमज़ोर कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, वो एक कदम रखता है, उस कदम रखने के बाद वो कमज़ोर दिखाता है एंड सेलर को, एंड सेलर जो है वो एग्जिट कर देता है। तो एग्जिट करने के बाद है उसके बाद जो पूरा कमज़ोर बना देता है कैसे कि। तो कमज़ोर अगर बना देगा तो एक सेलर का जो है उसको एक डर लगेगा कि भाई ना यहाँ पर मेरे को बाहर होना है, बाहर होना है, बाहर होना है, तो बाहर हो जाएगा तो अलग बात होगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ में तो परवाह नहीं, कोई पे की चीज़ हो तो मैं आपको एक अलग चीज़ सिखाने वाला हूँ, कोई अगर अलग चीज़ सिखाने वाला तो मैं परवाह नहीं है, कोई अगर अलग चीज़ सिखाने वाला कैसे के। तो मैं आपको यूनिक चीज़ सिखा रहा हूँ, जैसे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट कोई बोलेगा भी नहीं, सब किताबी ज्ञान देगा कि भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा सेंस, बट किताबी ज्ञान कहाँ कहाँ यार यूज़ हो रहा है भाई। कोई किताबी ज्ञान लेके आ रहा है तो भाई फंस रहा है ना भाई, ऐसा नहीं है। आपको खुद नॉलेज बनाना है, खुद भाई खुद देखना है क्या है नहीं है मार्केट, ठीक है ना। जब ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पर जितना भी सेलर था वो डर जाएगा एंड डरने के बाद जो है वो लोग पूरा एग्जिट मार देगा, प्रॉफिट बुकिंग करने लगेगा। तो काफ़ी ज़्यादा जो पहले 1 मिनट का ट्रेडर जो है प्रॉफिट बुक करेगा, उसके बाद 15 मिनट, उसके बाद एक घंटे का जो ट्रेडर था वो बड़ा प्रॉफिट बुक करेगा। बुक करते 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 जो 4 आवर में कैंडल देख रहा था वो भी स्विंग मारते 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 वो रेड कैंडल में देखेगा तो भाई क्लोजिंग कर देगा। तो इसमें पूरा बायर जो है कमज़ोर हो जाएगा, उसके बाद जो है पूरा सेलर जो है कमज़ोर हो जाएगा, उसके बाद बायर जो है दबा के पैसा लगेगा एंड जितना दबा के पैसा लगेगा उतना सेलर हट जाएगा एंड हट जाएगा तो भाई बायर को पैसा मिलते रहेगा, बायर को पैसा मिलते रहेगा एंड मिलते रहेगा तो भाई बायर को प्रॉफिट हो जाएगा एंड बायर जो है पैसा कमा लेगा। इस तरह से जो है मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम देता है, ठीक है ना। बिना इवेंट के, अगर इवेंट रहेगा तो तोड़ देगा, ठीक है ना। वही चीज़ होता है, सब कुछ प्राइस एक्शन को मुताबिक होता है कैसे के। तो देखो मैं आपको सिखाने वाला लाइव मार्केट आपको दिखा दिया ना, ठीक है ना। तो ट्विजर बॉटम क्या है वो मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा एंड आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि भाई जो है चीज़ एग्जैक्टली काम करता है कि नहीं करता है, क्योंकि तो कोई कैंडल जो है लाइव मार्केट में एक ही सेम जैसा नहीं बनता है। आपको एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको देखना है, बैक टेस्ट करना है एंड आपको समझना है यही ये कैंडल है। मतलब क्या है ना कि प्रॉपर्ली जो है कैंडल नहीं बनता है, कोई स्विप वगैरह बनता है, ओके। तो लिक्विड स्विप जो है ऑल कैंडल में बनता है, तो आपको देखना पड़ेगा एंड समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा एंड आपको फोकस के साथ देखना पड़ेगा कि हाँ वही कैंडल है बट वो स्विप क्या है, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली कैंडल नहीं बनता है चार्ट में, जैसे कि हम अभी दिखा रहे हैं ना ऐसा, ठीक है।
तो और क्या करना है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, कोई वीडियो एडिटिंग वगैरह में फोकस मत किया करो, क्योंकि भाई वीडियो एडिटिंग वगैरह में क्या ही रखा है। अगर वीडियो थोड़ा एडिटिंग कर लूँगा तो भाई मतलब मैं आपको क्या करने के लिए, शिक्षक मैं एजुकेशन देने के लिए आया हूँ। तो आप मतलब क्या करोगे, आप सीखोगे कि नहीं करोगे भाई, एडिटिंग देखोगे मेरा मजाक, मतलब फनी कॉमेडी वीडियो थोड़ी ना है यार ये। मतलब एडिटिंग देखोगे, कोई अगर म्यूजिक बैठा दिया, ऐसा नहीं होता है। क्या मैं आपको चीज़ सिखाने वाला हूँ एंड इस चीज़ को सीखो एंड नोट वगैरह बनाओ, ठीक है ना। कोई अगर आपको ट्यूशन में जाते हो तो भाई वहाँ पर कोई फनी बैकग्राउंड बनाने के लिए आता है क्या, ना कोई कुछ करने के लिए आता है कि भाई यहाँ पर जो कोई मजाक कुछ हो जाए, कोई यूनिक मतलब एडिटिंग वगैरह कर देगा तो मज़ा आ जाएगा। मज़ा एडिटिंग में आएगा, ठीक है मैं मानता हूँ, बट भाई क्या है यार, एडिटिंग तो कि तुम बड़ा बन सकते हो क्या, नहीं तो कोई अगर टीचर सिखा रहा है तो बैकग्राउंड में गाना बजा के सिखाएगा क्या, कि भाई गाना बज रहा है भाई सीखो भाई लिखो भाई पढ़ो, ऐसा करेगा क्या। कुछ भी चीज़ नहीं होता है, कोई सीखने चीज़ जो होता है ना वो सीखने के लिए होता है, ठीक है ना। तो भाई सीखो, कोई एडिटिंग वगैरह में ध्यान मत दो भाई, ऐसे ही बनाता हूँ भाई, ठीक है ना। तो भाई देखो एंड सीखो एंड नोट बनाओ और मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करो एंड कोई भी लेवल पर ऐसे अगर आए तो भाई ट्रेड लेना, ठीक है। बायर एंड सेलर में डिफरेंस कितना है, बायर एंड सेलर में इतना डिफरेंस है कि अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग होता है तो तब बायर ने कदम नहीं रखता है। बायर ने क्यों एक लेवल पर ट्रेड लेता है, वो एक सोच के दिखाएगा कभी। बायर ने लेवल पे इसलिए ट्रेड लेके आता है, कोई सभी को पता है कि वो एक लेवल पे आने के बाद मार्केट लिक्विड लेता है और लिक्विड लेने के बाद मार्केट थोड़ा मूव करता है, तो वहाँ पर जो है जो बाइंग का होता है, तो बाइंग में जो सेलिंग के लिक्विड के पास जाता है तो बायर जो है कमज़ोर हो जाता है एंड सेलर जो है वो स्ट्रांग होता है। तो अगर सेलिंग अगर आ रहा है तो बायर जो है उसको डराता है सेलर को एंड वो मोमेंटम देता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो घुसने का मौका ही नहीं मिलेगा बायर एंड सेलर को, ठीक है ना। तो बायर सेल का नाम में कोई चीज़ ही नहीं रह जाएगा, कोई एक तरफ अगर कोई मार्केट अगर चले तो, ठीक है ना। तो एक तरफ जो है मार्केट नहीं चल सकता है, तो एक तरफ मार्केट कब चलेगा, जब मार्केट क्रैश वगैरह होगा तब जाके एक तरफ मार्केट चलेगा, ठीक है। एंड नहीं तो एक तरफ मार्केट नहीं चलेगा, ये सोच के देखना, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस, ओके। तो कोई भी चीज़ अगर हो रहा है ना तो एक ही तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि एक ही तरफ अगर कैसे जाएगा, एक ही तरफ जाएगा तो सभी मिलकर जो पैसा कमा लेगा, तो मार्केट इतना इजी नहीं है, ठीक है ना। तो वही मैं बताने वाला हूँ कैसे। तो रात का 2:30 बज गया है सुबह, मतलब 2 बज गया है, 2:30 मतलब 2:40 हो गया है, तो मैं 3 बजने वाला है सुबह। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ सुबह, थोड़ा बहुत मेहनत करके, तो भाई सपोर्ट वगैरह कर देना कैसे। तो आप ही के लिए बना रहा हूँ कैसे, तो आप लोग अगर नहीं समझोगे तो भाई मेरा कोई फायदा नहीं है। तो भाई समझो एंड करो एंड कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर कुछ भी इशू वगैरह हो तो मेरे को कमेंट करना, क्योंकि मैं जो है थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करूँगा जिससे आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है ना। तो बायर ऑफ सेलर में एक फ़ायदामंद होता है कि बायर जो है बहुत बड़ा खतरनाक बायर आता है एंड उसमें जो सेलर को कैसे कमज़ोर बनाता है वो भी आपको बता दिया, कमज़ोर कैसे बनाता है एंड सेलर कैसे डरता है, डरने के बाद जो है कैसे वो लोग एग्जिट करते हैं। पहले 1 मिनट जो ट्रेड करते हैं वो लोग एग्जिट करते हैं, उसके बाद जो 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं वो लोग एग्जिट करता है, उसके बाद 1 आवर, उसके बाद 3 आवर 4 आवर में जितना लोग जो टाइम फ्रेम देख रहे हैं वो एग्जिट मारते जा रहा है, क्योंकि पहले जब एग्जिट करेगा तो स्वीप बनेगा, दूसरी बात जो एग्जिट बनेगा तो भी लिक्विड ग्राफ बनेगा। तो ऐसे बनते उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाएगा, रेड कैंडल, क्योंकि वहाँ पर जो है सेलर था ही नहीं, ऐसा हो जाएगा क्योंकि इतना लोग उसमें एग्जिट करेगा कि उसमें कोई क्षमता नहीं बचेगा कि भाई वो सेलिंग करे। सेलिंग कैसा आएगा, कोई बहुत बड़ा मोमेंटम के कोई बहुत बड़ा जो है कोई बाइंग सेलिंग किया आएगा तब जाके उससे बायर को हटा पाएगा। तो बायर ने कमज़ोर हो रहा है तो बायर के पास जो है लिक्विड नहीं रहेगा, तो कैसे वो सेलिंग करेगा, ठीक है ना। तो बायर जो है वहाँ पर जो है फ़ायदेमंद होता है एंड वो फ़ायदा लेता है, दैट्स इट, वही चीज़, ओके। जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ ओके, तो अगर आप लोगों को ब्रेकआउट देने के बाद ही वो स्ट्रेटजी यूज़ करना, क्योंकि ब्रेकआउट बनाने के बाद अगर वो स्ट्रेटजी अगर यूज़ नहीं करोगे तो भाई कुछ और एक चीज़ हो सकता है कैसे कि, जैसे कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी अगर कैंडल स्टिक अगर आपका अगर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, कोई भी अगर कैंडल स्टिक वगैरह में दिखाई, मैं आपको बोला कि सेलिंग आने के बाद वो लिक्विड लेने के बाद अगर लिक्विड एक कैंडल का अगर लिक्विड लेता है, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है, उसके बाद अगर तीनों कैंडल को अगर इनसाइड अगर कैंडल आप देख रहे हो तो इनसाइड कैंडल बनने के बाद अगर तीनों कैंडल के जो है अगर ब्रेकआउट देता है तो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो बायर मान सकते हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बायर इसलिए मान सकते हो क्योंकि उसमें जो है एक एक्टिव बायर आ जाता है, एक्टिव बायर आने के बाद पूरा मार्केट को एक अलग लेवल का लेके जाता है कैसे के। तो ही मैं बताऊंगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई अगर ब्रेकआउट में ही ट्रेड लेना, क्योंकि ब्रेकआउट में एक अलग मज़ा है, कोई आप लोगों को लॉस होने का चांस जो है 99% कम हो जाता है कैसे के, एंड मूव भी मिलता है, बट कितना मिलेगा वो पता नहीं है, ठीक है ना। तो मूव मिलता है, अगर आप लोग सही एक्सपीरियंस में स्किल अप कर लोगे एंड स्कैल्पिंग करोगे तो भाई आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम के बाद ही आप लोग जो है एग्जिट मार सकते हो कैसे।
तो वही चीज़ मैं आपको बोलने वाला हूँ गाइस। ओके, तो हाउ टू स्टार्ट नहीं, हाउ टू मतलब आइडेंटिफाई एंड चार्ट तो रियल चार्ट गाइस। ओके, तो रियल चार्ट में आपको क्या है कि रियल चार्ट में कुछ नहीं है। रियल चार्ट में आपको एक दिखाने के लिए मैं बोलता हूँ गाइस। ओके, रियल चार्ट में कुछ नहीं है गाइस। ओके, तो रियल चार्ट में है ही क्या? तो रियल चार्ट में एक चीज़ है जो कि आप एक बना सकते हो अलग अलग चीज़ रियल चार्ट में गाइस। ओके, तो रियल चार्ट में आपको क्या बनाना चाहिए? रियल चार्ट में आपको देखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, जो कि आप लोग कर सकते हो गाइस। ओके, तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई आपको समझ में नहीं आएगा मैं कर क्या रहा हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहेगा। तो यही चीज़ के लिए आपको बैक टेस्ट करना ज़रूरी है। दैट्स इट। तो ही मैं आपको चीज़ बताऊंगा कि बैक टेस्ट होता क्या है एंड बैक टेस्ट अब करना भी कैसे है, ठीक है ना। तो बैक टेस्ट को होने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बैक टेस्ट को चाहिए, होना ही चाहिए कैसे क्या। तो एक क्या है, मतलब पहले बात तो ये है कि एक कैंडल बना। ओके, एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद एक छोटा कैंडल बना। तो आपको जैसा बना बोला था वही सेम जो है बना गाइस। ओके, बनने के बाद पूरा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद देखो गाइस, पहले बायर ने सिर्फ कदम रखा कि सेलर को घबरा जाए, तो सेलर को घबरा दिया, पूरा उधर पे जो एग्जिट मार दिया एंड स्वीप बनाया जो सेलिंग हो रहा था। तो एंड स्वीप बनाने के बाद नीचे देखो गाइस एक हैमर के जैसे बनाया ना, तो हैमर के जैसे इसलिए बनाया कि वहाँ पर जो है बायर ने थोड़ा कोशिश किया पूरा कोशिश किया भाई यहाँ पर रुक जाए, तो वहाँ पर रुक गया उसको। उसके बाद जस्ट सभी सेलर ने जब एग्जिट मार दिया, प्रॉफिट बुक कर दिया, उसके बाद एक खतरनाक वाला मोमेंटम दिखाया बायर ने एंड सभी सेलर ने जो एग्जिट मार दिया, उसके बाद पूरा वो रिवर्स कर गया मार्केट, ठीक है ना। तो बायर ने कदम रखा, तो बायर ने कदम रखा एंड बायर ने कदम रखने के बाद वो बायर ने सक्सेसफुली वो ट्रेड को कंसोलिडेट कर पाया गया। ओके, तो मैं आपको और भी एक चीज़ सिखाऊंगा। और कितना हो गया गाइस? ओके, 2 हो गया, ये अभी और भी है, और भी 4 कैंडल है जैसे कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ गाइस। ओके, तो मैं कैंडल स्टिक के बारे में आपको को नॉलेज ज़्यादा दे रहा हूँ गाइस। कोई अगर बोलेगा भाई कितना स्लो स्लो बना रहा है भाई, ऐसा नहीं होता है गाइस। मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ क्योंकि एक ये पता है गाइस, मैं आपको आधा घंटा में जो है ना पूरा क्लियर कर दूंगा, ऐसा कैंडल बनेगा, ऐसे साइकोलॉजी है, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, तो अब लेना। तो भाई बन के लेवल के मतलब लेने का कुछ फायदा ही नहीं रहेगा गाइस। ओके, आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी कुछ भी कैंडल बन जाए तो भाई आप लेना उस लेवल पर एंड आप सक्सेसफुली हो जाना। तो देखो गाइस, लेके आया एक नोटबुक में जो कि एक कैंडल है इनसाइड बार गाइस। तो इनसाइड बार में एक कैंडल बना, उसके बाद एक बायर ने कदम रखा, पूरा स्लैर को निकाला एंड स्लैर को डर दिखाया एंड उसके बाद पूरा एक असली एक्टिव बायर जो है आया, उसको ब्रेकआउट देने के बाद अगर ब्रेकआउट दे दे तो नॉर्मली आपको ट्रेड ले लेना है गाइस। ओके, जैसे कि आपके सामने है एंड आंखों के सामने, कोई हवाई बात नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, आपको रियल मार्केट, आपको नॉलेज, एक्सपीरियंस सब कुछ दे रहा हूँ एंड कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जो है मेरे को दूषित ना करें एंड ये चीज़ जो है रिएक्ट करता है और मैं जो सिखा रहा हूँ जेन्युइनली है, ठीक है ना। कोई भी मैं चीज़ सिखाऊंगा वो थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, बट वो 90 नहीं बोले 85 80 90% आपको वो सही आपको देगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ मैं करता हूँ, कोई फेक चीज़ नहीं करता हूँ कैसे। 10% इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो एक मार्केट है, तो भाई उसका मर्जी मुताबिक होता है ना भाई। अगर आप ऐसा भी हो सकता है आप भी गलत हो सकते हो, कोई चीज़ कर रहे हो सही में नहीं कर रहे हो, तो भी आप देख के नहीं कर रहे हो तो मेरे को दूसरी तो कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कैसे क्या। तो ये ऐसा सब बात है कैसे के, तो पर नहीं है कैसे कि आप सीखो एंड करो भाई। ओके, तो सुनना पड़ता है कैसे क्या। तो देखो उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, रेड कैंडल बना, रेड कैंडल बनने के बाद एक छोटा वाला ग्रीन कैंडल बना। जैसे कि मैं बोला था कि ये ग्रीन कैंडल जो है ये सिर्फ बायर ने कदम रखने के लिए किया था। वीक जो बनाया था ना ये सेलर ने बनाया था, सेलर ने बनाया था इसलिए क्योंकि भाई बायर को जो है कमजोर, बायर को जो है नहीं आने देगा, ऐसा इसलिए बना था वो स्वीप। जैसे कि बायर को अगर आते आते ही जो है स्वीप बना दिया, स्वीप बना दिया एंड बायर को जो है हराने की कोशिश किया सेलर बट वो हरा नहीं पाया, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है पूरा बायर ने जो है कब्जा कर लिया, ठीक है ना। तो वही चीज़ जो है कर दिया, तो आपको भी करना है। तो भाई सिंपल चीज़ है, कोई हार्ड नहीं है। उसके बाद और एक कैंडल बनेगा, उसको ब्रेकआउट देगा, तब जाके ट्रेड लेना है ऐसे, तब जाके ट्रेड लेना। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हाँ ये ट्रेड जो है सक्सेसफुली बायर ने जो है उसको ब्रेकआउट दिया, इसका मतलब है कि जाएगा, थोड़ा बहुत भी जाएगा। तो 1:3 वगैरह जो है आप लोग बुक कर सकते हो कैसे। ज़्यादा मोमेंटम का बात मतलब करो ही मत, मोमेंटम का बात कर सकते हो बट वो एक जगह होता है कैसे कि अगर आप लाए हो तो भाई थोड़ा कम ही प्रॉफिट के लिए हो ना, कोई फर्स्ट वाला जो लिक्विड है वहाँ पर ही टारगेट रखना, ठीक है ना। कोई भी अगर चार्ट में अगर ले रहे हो तो ठीक है।
और उसके ब्रेकआउट देने के बाद आप लोग जो है ट्रेड ले सकते हो। एंड एग्जांपल है, बहुत बड़ा एक ट्रेड ले सकते हो, तो बहुत बड़ा भी ट्रेड ले सकते हो। कैसे कि प्रमाण नहीं है कि भाई एक ट्रेड ले लिया तो भाई हो जाएगा ऐसा ऐसा ऐसा। कोई भी अगर स्ट्रैटेजी जो है ना, मैं आपको एक बात बोलूँ गाइस, आप लोग ना पहले एक लेवल ड्राइंग कर देना है। एक लेवल पर ड्राइंग करने के बाद कोई भी अगर ऐसा कैंडल बनते हुए देखे एंड आपको एक रेड कैंडल बनते हुए देखे, ठीक, कोई भी अगर रेड कैंडल बनते हुए देखे, ठीक है ना, एंड लेवल के पास, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनते हुए देखे एंड रेड कैंडल को, जो पहले वाला रेड कैंडल बना था उसको अगर कोई कैंडल 2-3 कैंडल अगर मिलके अगर वो रेड कैंडल को अगर ब्रेकआउट देता है, तो भाई उसमें जो है ना एक लेवल पे एंड रेड कैंडल ब्रेक होने के बाद तो भाई आप लेना ट्रेड कोई भी लेवल पे। एंड लेवल जो है 15 मिनट में होना चाहिए, 1 आवर में होना चाहिए, 4 आवर में होना चाहिए, ठीक है। तो ही लेवल में आप लेना ट्रेड, सक्सेसफुली आप स्कैल्पिंग कर सकते हो लेवल पे। एंड ट्रैप जो है ना, वो आपको ट्रैप जो है ना भाई खतरनाक होता है भाई। और एक चीज़ आ जाएगा ट्रैप का, ओके। तो भाई ट्रैप जो है वो करेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा मोमेंटम आप कमा सकते हो तो भाई पहले बात तो ये है कि भाई ट्रैप करेगा। 2-3 बार ट्रैप करने के बाद मार्केट जो रियल मोमेंटम देगा, ठीक है। तो वो जो ट्रैप है वो कैसे बचोगे, तो उसके लिए एक मेरे पास सोल्यूशन है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी जब कंप्लीट हो जाएगा तो 4-5 वीडियो जो है वो ट्रैप के बारे में बताऊंगा, एक एक लेवल ड्राइंग करके एंड लोअर टाइम फ्रेम में जाके मैं आपको वो चीज़ में एक्सप्लेन करूंगा एंड कितना बार ट्रैप कर सकते हैं मार्केट। वो आप हैरान कर देगा, आपको हैरान कर देगा, आपको आंखें फटी रह जाएगा कि भाई इतना बार भी मार्केट ट्रैप कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, शॉर्ट अपलोड करूंगा और शॉर्ट में देखना कितना बार ट्रैप किया है, उसके बाद एक खतरनाक वाला मोमेंटम भी, हाँ जितना बार ट्रैप किया है ना भाई उससे खतरनाक वाला मोमेंटम भी दिया। अगर आप लोग 10,000 रुपये अगर नुकसान कर देते हो ना, 10,000 में कम बोलते हो, उससे ज़्यादा अगर कर देते हो ना तो आपको मिल जाएगा 30-40 हज़ार मिल जाएगा। इतना बड़ा जो है मोमेंटम आता है अगर पकड़ सकते हो तो। अगर पकड़ोगे कैसे, वही है लिक्विडिटी मास्टरिंग, स्कैल्पिंग मास्टरिंग। अगर स्कैल्पिंग करोगे तो भाई लिक्विडिटी समझना है। अगर लिक्विडिटी को नहीं समझोगे तो वो जो मार्केट में मोमेंटम आएगा तो मोमेंटम आप पकड़ भी नहीं सकते हो, एंड पकड़ नहीं सकते हो तो भाई आप करोगे कैसे, ठीक है ना। तो वही चीज़ अगर करना चाहते हो तो भाई अच्छा खासा करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना कैंडलस्टिक के बारे में बात कर लिया हम लोग, 1 2 3 4 कैंडलस्टिक हो गया, ट्विजर बॉटम हो गया। एंड इसके बाद होता है गाइस निक मतलब बुलिश निक, कैसे बुलिश निक पैटर्न, कैसे तो यही होता है। आपको निक पैटर्न इसका नाम कैसे दिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है गैप आता है। कोई अगर सेलिंग करना आता है वो गैप डाउन देता है एंड गैप डाउन देने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है। एंड ग्रीन कैंडल बनने के बाद अगर ग्रीन कैंडल सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट अगर ग्रीन कैंडल बनते हुए अगर रेड कैंडल को अगर ब्रेकआउट देता है, इसका मतलब सेलर जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। एंड उसके बाद मैं सेम एक्सप्लेन में दोबारा कर रहा हूँ। ये क्या है कि एक गैप बनाता है सेलर खुद, कि सेलर जो है दिखाता है कि भाई मैं जो हूँ, मैं ऑलरेडी सेलर हूँ, मैं सेलर होते जाऊँगा। इससे थोड़ा भी गैप होता है कैसे। तो गैप जो है, मैं वो गैप को करने के लिए, तो गैप को करने के लिए बार बार वो लोग है जो गैप जो होता है उस गैप को मिटाने के लिए बायर आता है कैसे। तो बायर आता है गैप को मिटाने के लिए, दैट्स इट। बायर जो है बायर आता है कैसे, तो बायर जो है गैप को मिटाने के लिए आता है। एंड मिटाने के बाद जो ग्रीन कैंडल के पास आता है, रेड कैंडल के पास जब आता है तो रेड कैंडल जो है पूरा उसको थोड़ा बहुत घबराता है कि सेलर जो है हार मान जाए, ठीक है ना। तो जो बायर है वो दिखाता है कि सेलर जो है वो हार मान जाए, ठीक है ना। उसके बाद सेलर जो है हार मान जाए, हार मानने के बाद पूरा एक अलग ही चीज़ होता है। हार मानने के बाद जैसे कि मैं सेम कॉन्सेप्ट बताया वही चीज़ होता है, ठीक है। तो हर तरफ का सेलिंग नहीं होता है, कोई अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत जो है मोमेंटम देगा। अगर थोड़ा बाइंग मतलब थोड़ा कम सेलिंग है तो बायर जो है पूरा ज़्यादा जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर एक 4 आवर में खतरनाक बोला स्ट्रॉन्ग सेलिंग बना है, ठीक है ना, तो अगर लोअर टाइम पर अगर बाइंग हो रहा है तो टेम्पोरली बाइंग हो रहा है, क्योंकि सेलिंग जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बायर जो है वो आ रहा है इसीलिए क्योंकि बायर को टैप कर रहा है, ठीक है ना। सेलिंग को बायर सेलर को ट्रैप कर रहा है। कोई अगर बाइंग सोच के इसको ढूक घुस रहा है कि बहुत बड़ा बाइंग मिल जाएगा तो वो भी गलत है। कोई अगर ऊपर में सेलिंग भी कर रहा है तो वो भी गलत है, क्योंकि बाइंग आने के बाद थोड़ा बहुत सेलिंग आने के बाद दोबारा जो है ऊपर जाएगा, जो सेलिंग किया था उसको हंट करने के लिए। तो हंट इसलिए करता है क्योंकि कुछ लिक्विड चाहिए, लिक्विड अगर नहीं रहेगा तो मार्केट हिलेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा चीज़ होता है, इसलिए हम लोग इतना कुछ सीख रहे हैं, उसके लिए सीख रहे हैं कि भाई लिक्विड हंट कैसे करता है एंड उससे हम लोग बचे कैसे, कि हम लोग बच जाए, ठीक है ना, कि ऐसे हम लोग हिट ना हो। तो वही चीज़ उसके लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वही मैं आपको बताऊंगा, दैट्स इट। मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। देखो रेड कैंडल बना,
रेड कैंडल बन गया, उसके बाद रेड कैंडल बनने के बाद आपको दिखाएगा कि भाई गैप डाउन दे दिया, ऐसा दिखाएगा कि बट गैप डाउन उतना होता नहीं है, बट वो इंडियन मार्केट में ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो फॉरेक्स मार्केट में अगर ट्रेड करते हो तो भाई इतना नहीं होता है, उतना भी नहीं होता है गैप डाउन वगैरह वगैरह। एक ही बार होता है बस, हर संडे मंडे को भाई, क्योंकि सैटरडे एंड संडे को ऑफ रहता है, ठीक है ना। एंड ओपन रहता है ऑल टाइम जो है वो फॉरेक्स बोल रहा हूँ, क्रिप्टो, बिटकॉइन वगैरह वगैरह जितने भी कॉइन्स है वो सब लोग ऑनलाइन रहते हैं। ऑल मतलब 1 वीक ज़िंदगी में वो लोग कभी थमता नहीं, रुकता भी नहीं है, ठीक है ना। तो वही चीज़, ठीक है। तो देखो एनएससी को क्या है कि पहले रेड कैंडल बन गया, उसके बाद गैप डाउन दे दिया है, उसके गैप डाउन दे दिया, गैप डाउन देने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके बाद यहाँ पर जो है सेलर ने कदम रख दिया, एंड सेलर ने कदम रखने के बाद सेलर ने दिखाया कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो सेलर दिखाएगा भाई मैं क्या कर सकता हूँ, देख। तो सेलर ने सोच के रखा है कि इसको हराएंगे, तो बट ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसका क्षमता है उसको नष्ट कर देगा, क्योंकि भाई जो रिटेलर ट्रेडर जो है, कंस्टिट्यूशन, हेज फंड, बैंक मैनेजर, बड़ा बड़ा जो ट्रेडर है, वो लोग क्या करेगा भाई, देखेगा कि भाई यहाँ पर रिवर्स ला सकता है, तो भाई वो लोग जो है ना कि भाई एक कैंडल में उन लोगों का ऑर्डर लगा रहता है, कितना पता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 1 कोटी, 2 कोटी, ऐसा करके जो है उन लोगों का ऑर्डर लगे रहता है, ऐसे तो ऑर्डर लगे रहता है, तो वो लोग जो है इतना जल्दी जो है एग्जिट नहीं करता है। बट अगर कोई किसी का रिटेलर ट्रेडर जो है वो लोग जल्दी जल्दी एग्जिट मार देगा, क्योंकि उसको ही पता है अगर एग्जिट नहीं मारेगा तो भाई उन लोगों को चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर कोई भी चीज़ अगर बनता है प्रॉपर्ली नहीं बनता है तो उसमें ट्रेड मत लो, क्योंकि उसमें बहुत लॉजिक रहता है, उसके अंदर एक कैंडल के अंदर बहुत लॉजिक रहता है, ठीक है ना। बहुत लॉजिक रहता है कि इसमें जो है एक कैंडल बनता है, उसके बाद जो है वो लॉजिक बनता है। तो पहली बात तो ये है कि आप जो ट्रेड ले रहे हो उसमें 100% श्योर हो जाओ एंड लॉजिक को समझो, कोई बिना रीज़न में ट्रेड मत लो। कोई भी अगर ट्रेड ले रहे हो तो भाई उसको लॉजिक को समझो, ठीक है ना। कोई भी अगर ट्रेड ले रहे हो तो उसको लॉजिक को समझो एंड लॉजिक क्या है उसका, ठीक है ना। तो लॉजिक क्या है उसको समझो, लॉजिक क्या है तो लॉजिक क्या है उसको समझो, उसके बाद जो है आप ट्रेड ले सकते हो। कैसे कि अगर बिना लॉजिक के ट्रेड वगैरह लोगे तो भाई कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा, तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि अगर ट्रेड ले रहे हो तो भाई आपको पहले आपको देखना पड़ेगा कि हाँ एग्जैक्टली क्या है ये चीज़। तो जब आपको समझ में आ जाएगा ये है ट्रेड, इसका जो लॉजिक है ये है, तो वही चीज़ से आपको बताऊँगा एंड उसके बाद जो है आप खुद वो कर सकते हो, कैसे कि तो ठीक है। तो मैं आपको बताना वाला जो ब्रेकआउट दिया, पहले वाला बायर ने कदम रख दिया, उसके बाद जो है उसका गैप को जो है तोड़ा, तो गैप को जब तोड़ेगा तो समझ में आ जाना चाहिए कि इसको भाई औकात में आ चुका है, क्योंकि सेलर को जो है ट्रैप करने के लिए आ गया है, ठीक है ना। तो अगर सेलर को ट्रैप करने के लिए आ रहा है तो भाई आपको समझना पड़ेगा इसमें जो सेलर आएगा वो खतरनाक वाला सेलर आएगा, एंड इसमें जो सेलर भाई गलती बोल दिया, इसमें जो बायर आएगा तो भाई खतरनाक वाला बाइंग आएगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई मार्केट ने पूरा दबा के जो है सेलिंग किया है, तो भाई उसको डराने के लिए इतना ही काफ़ी होगा। तो बायर ने वो प्लानिंग मुताबिक काम कर रहा है, वो लोग भी देख रहा है कि भाई कहाँ जो है सेलर को हराया जाए, ठीक है ना। तो उसके साथ हम लोग ट्रेड कर रहे हैं बस, ठीक है ना। जो कर रहे हैं उन लोग ही कर रहे हैं, बट हम लोग एक्सपीरियंस गेन किया। एक्सपीरियंस कहाँ मिला, हम लोगों को चार्ट में मिला है, तो वही चीज़, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपको ये ब्रेकआउट देने के लिए मिलेगा, बायर जो है ब्रेकआउट देगा, उसके बाद फेल्ड कराएगा सेलर को, ठीक है ना। फेल्ड कराएगा, उसके बाद ये ब्रेकआउट देगा, उसके बाद वगैरह वगैरह फेल्ड कराएगा, नहीं इसके बाद जो है सभी मिलकर एग्जिट करेगा, तो भाई बायर सेलर जो है वो कमज़ोर बन जाएगा। कमज़ोर बनने के बाद एक मार्केट में मोमेंटम दिखाएगा बायर का, जो खतरनाक वाला मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, हो जाएगा। तो चलो मान के चलो क्या है नहीं है, तो मैं अभी दिखाने वाला हूँ ऐसे कि, तो चलिए देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। तो मैं आपको मैं कौन सा वाली बात कर रहे हैं, यहाँ इनसाइड बार गाइस, ओके ट्विजर टॉप, यहाँ पर देखो गाइस एक बना गाइस, ओके यहाँ पर बना भाई। प्रॉपर्ली में बोला था ना प्रॉपर्ली नहीं बनेगा, तो यहाँ पर देखो एक ए भी मान सकते हो गाइस, ओके थोड़ा बहुत है, ठीक है ना। और मैं दिखाता हूँ गाइस, ओके तो यहाँ पर भी एक है जो कि यहाँ पर दिखा रहा है, ये देखो। इसके बाद जो है लिक्विड लेने के बाद मार्केट जो है पूरा जो है मार्केट रिवर्स कर गया, उसके बाद उसका लिक्विड लेने के बाद मतलब ये क्या पता है, बायर पर पहले फेल करवाया सेलर ने, फेल हो गया ना जो बायर था, उसके बाद रियल मोमेंटम आया। मैं इसके लिए बोलता हूँ कि भाई कैंडलस्टिक देखने से कुछ फायदा होगा, मैं बोलता हूँ बस अच्छा खासा लेवल पे लेना चाहिए, ओके। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ एंड आप भी जो है वो लेवल पे लेना गए, ओके।
कैसा देखता है मैं वो चीज़ सिखा रहा हूँ गैस। ओके, तो मैं दिखा रहा हूँ गैस। ओके, ये देखो गैस, यहाँ पर जो एक बना है जो प्रॉपर्ली काम किया है, ठीक है ना, प्रॉपर्ली काम किया है एक यहाँ पर नेक। ओके, तो नेक हंटिंग गैस। ओके, तो ही मैं चीज़ों को बताऊंगा गैस। ओके, ये आपको दिखा भी रहा हो, देखो गैस इतना बड़ा जो है चीज़ जो है बना है। एंड आप भी इस तरह से जो है प्रैक्टिस करते रहो एंड आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप भी जो है इसमें जो है ट्रेड ले सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो वही मैं चीज़ों को बताऊँगा, तो देखो एंड सीखो एंड करो भी गैस। ओके, तो देखने से कुछ ये नहीं है कि फ़ायदा वगैरह कुछ नहीं है। आपको देखने से सिर्फ आपको पता चल जाता है कि हाँ सही में कुछ होता भी है, अब नहीं भी होता है, कुछ अलग आप लोग भी सोच सकते हो क्या क्या नहीं होता वगैरह वगैरह। तो मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा चीज़ कर रहा हूँ गैस। ओके, तो प्रॉपर्ली चीज़ आपको मेरे को एक मिल गया है, तो ही स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर देखो एक प्रॉपर्ली बन गया गैस निक पैटर्न गैस। ओके, तो ये देखो गैस, ये क्या है, ऐसा करते करते मार्केट जो है पूरा एक मोमेंटम दिखाई प्रॉपर्ली एक साफ बाइंग आया गया इसके कोई फॉलिंग बोला हो, साफ बाइंग आया कि कभी जरा मस्त लग रहा है देखने में। तो यही चीज़ जो है आपको सीखना है एंड आपको भी इस तरफ का मोमेंट पकड़ना है। आप इस तरफ का मोमेंट कब पकड़ सकते हैं, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस वगैरह बहुत कर लोगे तो उसके बाद जो है आप कर सकते हो कैसे। तो यही मैं बताऊंगा। इसके बाद जो वीडियो आएगा इस चार्ट पैटर्न के बारे में बताएंगे। ओके, एंड चार्ट पैटर्न ये नहीं है कि जो यूट्यूबर ने बताया, जो हमारा यूट्यूबर ने बताता है कैसे कि उससे कई गुना अलग चीज़ में बताऊंगा, जो आपको थोड़ा एडवांस लगेगा, बट एडवांस होगा, बट आप लोगों को सीखने में थोड़ा मज़ा आएगा एंड आप कुछ यूनिक सीखोगे जब मैं चार्ट पैटर्न का वीडियो लेके आऊँगा गाइस। खतरनाक वाला कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा जो आपको रियल मार्केट के साथ भी मैच करके दिखाऊंगा एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा एंड अलग होगा, कोई मतलब डिफरेंट होगा, बहुत डिफरेंट होगा। जो लोग यूट्यूबर सिखाता है, जो यूट्यूबर सिखाता है चार्ट पैटर्न के बारे में, मैं आपको कुछ यूनिक सिखाऊंगा। हटा होगा सक्सेसफुल ना हो तो भाई अलग ही, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। तो वेट करना गाइस मैं आपको सिखाने के लिए, दैट सेट मैं वही बताऊंगा गाइस। ओके, तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। कोई भी आगे इशू हो तो बताना गाइस एंड आप कमेंट करना कि भाई ये चीज़ जो है कमी दिखा रहा है, तो भाई मैं वो चीज़ जो है मैं ठीक करने के लिए जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एंड उसको जो मैं ठीक करने के लिए मैं पूरा कोशिश करूँगा गाइस। ओके, दैट सेट। कोई अगर अच्छा खासा बुरा वगैरह बोला तो भाई माफ़ कर देना भाई, ठीक है। वॉइस ओवर वगैरह कुछ भी अगर अच्छा खासा उदी कुदी हुआ तो भाई थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है गाइस। ओके, दैट सेट। तो भाई क्या है कि यहाँ पर जो है सेलर आ गया, उसके बाद जो है बायर आएगा, ठीक है ना। तो सेलर का जिगरा खत्म, उसके बाद सेलर आया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, सेलर का कमजोर बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, पूरा सेलर को निकाला, उसके बाद रिवर्स सेलर का टाइम जब आया तो आपको ट्रेड लेना है ब्रेकआउट में एंड क्लोजिंग दे दिया इस कैंडल। अगर आपको क्लोजिंग नहीं देता है, उसके नीचे अगर चल जाता है मार्केट तो भाई ट्रेड मत लेना। अगर ब्रेकआउट देगा, उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद अगर कैंडल क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैंडल क्लोज होगा एंड ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देने के बाद एक कैंडल लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा तो भाई आप प्रॉपर्ली उधर जो है एक बाइंग का ट्रेड मंगा सकते हो एंड प्रोडक्ट को कंफर्म कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। कैसे कि मेरा रूल्स है यही है कि कोई भी अगर ग्रीन रेड कैंडल को ब्रेक करता है एंड ऊपर जो है वो मतलब स्वीप नहीं है, लिक्विड स्वीप नहीं है इसके, कैंडल क्लोजिंग। लिक्विड स्वीप अलग होता है। लिक्विड स्वीप क्या होता है कि जाके आ जाना, वो नहीं है, ऊपर क्लोजिंग होना है, कैंडल को प्रॉपर्ली क्लोजिंग होना है, ठीक है ना, ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद ग्रीन रेड कैंडल को, उसके बाद जो है ट्रेड प्लेस कर सकते हो कैसे, कोई परवाह नहीं है, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा, दैट साइड मैं बताने वाला हूँ कैसे। तो आई होप गाइस आप लोग सीख गया एंड आप भी बायर को जो है पहचान लोगे एंड बायर को जो है एग्जाम्पल बायर क्या है उसमें तो आप जो है एंड आप झुक पड़ेगा उसके अंदर एंड आप भी कर सकते हो कैसे कि दैट्स इट। तो मैं ही बोलूँगा। तो आप देख सकते हो कभी खतरनाक वाला मोमेंटम जो है दिया है एंड आप भी इस तरफ का मोमेंटम पकड़ सकते हो। तो देखो गाइस, तो और क्या ही है जो आपको सीखना है, तो आपको एक चीज़ सीखना है वो की है नीक पैटर्न। गाइस ओके, नीक पैटर्न क्या है, बुलिश हंटिंग हो गया, मतलब इसको क्या बोलते हैं गाइस, इस पैटर्न का नाम क्या था, वन नीक पैटर्न एंड बुलिश काउंटिंग अटैक। तो भाई बुलिश काउंटिंग एंड बुलिश अटैक जो है वो एक ही है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि लिक्विड लेता है उसका थोड़ा बहुत एंड उसके बाद ही भाई जो है लेता है ऊपर का थोड़ा लिक्विड में, तो ऊपर में थोड़ा मार्केट थोड़ा स्वीप करते हैं, उसके बाद नीचे आता है, उसके बाद क्लोजिंग देता है खतरनाक वाला, ठीक है ना। ग्रैपिंग करता है, मतलब पहले एक सेलिंग कैंडल बना, उसके बाद एक बुलिश कैंडल जब आया तो बुलिश कैंडल ऊपर से ओपनिंग होता है तो थोड़ा नीचे लिक्विड स्वीप बनाया एंड ऊपर भी थोड़ा जो है लिक्विड स्वीप दिखाया एंड उसके बाद कैंडल क्लोजिंग हो गया तो उसको अटैक कर दिया। कितना छोटा सा एक लिक्विडी जो रेड कैंडल को अटैक कर दिया, उसके बाद जब कैंडल बनेगा वो ग्रीन कैंडल बनेगा एंड ग्रीन कैंडल जब रेड कैंडल को ब्रेकआउट देगा तो भाई आप प्रॉपर्ली वहाँ पर ट्रेड ले सकते हो कैसे। तो ही मैं आपको बात करने वाला कैसे।
बार बार ही चल रहा है भाई। तो ठीक देखो एंड सीखो एंड करो भी, ठीक है ना। तो मैं भी आपको बोल दूंगा क्या है कि नहीं है, दैट्स इट। मैं आपको और एक चीज़ बताने वाला हूँ इसके। तो देखो 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 देखो, मैं आपको एक रियल मार्केट के एग्जांपल के लिए मैं दिखाऊंगा एंड रियल मार्केट के अनुसार के मैं आपको दिखाऊंगा भी कि भाई कैसा रिएक्ट करता है नहीं करता है भाई। ओके दैट्स इट, मैं आपको यही चीज़ बताऊँगा। आप कर क्या सकते हो नहीं कर सकते हो वो भी अलग चीज़ है, जो एक बना भी सकते हो कैसे के। तो एंड देख के भी देख जाओ एंड देख के भी करो, ठीक है ना। अगर देखोगे करोगे सीखोगे तो भाई फायदेमंद होगा, अगर नहीं करोगे तो भाई अलग ही कुछ लेवल का होगा, ठीक है ना। तो क्या ही बताएंगे हम, दैट्स इट कि मैं आपको सिखाऊंगा एक ग्रीन कैंडल के बारे में बताऊंगा कैसे कि। तो बुलिश अटैक कैसा होता है, बुलिश काउंटर अटैक। तो ये क्या है कि अटैक बन गया है, तो अटैक बनने के बाद ये थोड़ा बहुत जो ऊपर जाता है लिक्विडी स्वीप कर, उसके बाद जो मार्केट काउंसलेट करता है कैसे के। तो पहले एक छोटा सा लिक्विडी ऊपर लेता है, मतलब सेलिंग आ गया, सेलिंग के बाद ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन करने के बाद ओपनिंग हुआ, ओपनिंग होने के बाद ऊपर थोड़ा गया, ऊपर थोड़ा जाने के बाद थोड़ा लिक्विडी जो है स्वीप कर दिया। अटैक किसको किया, अटैक क्या है, अटैक इसलिए नाम दिया क्योंकि स्लर का जो अटैक करते हैं, अटैक मतलब थोड़ा सा उसके पास गया, स्वीप बनाया, उसके बाद अटैक किया, उसको बोलते हैं पहले वाला अटैक, बायर अटैक, ठीक है ना। उसमें बहुत सारा बंदा जो निकाल जाता है एंड निकालने के बाद कमजोर होने के बाद जो है वो बायर जो है एक्टिव कराता है, असली एक्टिव बायर एंड माल टाइम करता है, बहुत सारा माल टाइम करता है एंड स्लर को हराता है कैसे कि। इस तरह का फाइट जो है चलते रहता है कैसे कि। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये हो गया इसके बायर, जो एक्टिव बायर आ गया यहाँ पर। एक्टिव बायर यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। पहले वाला में एक्टिव बायर नहीं है, तो सिर्फ बायर आता है, उसके बाद जो एक्टिव बायर आता है कैसे क्या। तो जो सेलर था उसको फेल्ड करवाया, उसके बाद बायर जो है एक्टिव बायर आया एंड ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद प्रॉपर लीजिए, वो मार्केट एक लेवल पे जाएगा, मतलब जो आप भी सोच सकते हो, जो जिसके लिए आप ट्रेड लिए हो उसके लिए हो जाएगा मार्केट, ठीक है ना। तो एक कैंडल्स के पीछे इतना बड़ा साइकोलॉजी रहता है, बस सोचिए एक बार, अगर आप चार्ट पैटर्न का कुछ भी कर रहे हो तो भाई उसमें कितना साइकोलॉजी रहना चाहिए, क्योंकि एक एक कैंडल में इतना का साइकोलॉजी लग रहा है, वो इतना चीज़ जो है समझने के लिए लग रहा है। तो एक चार्ट पैटर्न एक स्ट्रैटेजी में डेवलप करने के लिए कितना समय लगता है, इतना ईजी नहीं होता है, ठीक है ना। तो वही चीज़, तो ये जो सेलर है, ये सेलर जो है ये पूरा कमजोरी बना देगा बायर ने। जब ग्रीन कैंडल पोस्ट करेगा एंड अच्छा खासा बाइंग कैंडल का पोस्ट करने के बाद जो है एक खतरनाक वाला कैंडल आएगा, तो उसमें जो है मस्त लगेगा कैसे के। तो प्रॉफिट वगैरह कुछ भी हो तो कमा लिया है, जो सेलर ने कमा लिया प्रॉफिट वो बुक कर लिया। तो उसमें बुक करने के बाद सेलर जो है वो एग्जिट किया, पूरा एग्जिट मार देगा। पूरा एग्जिट मारने के बाद खतरनाक वाला मोमेंटम जो आएगा, ठीक है। तो बायर ने जो, तो उसका एक फ़ायदा होगा कि भाई यहाँ पर जो है बाइंग आ गया है, इसका मतलब क्या है कि सेलर ने जो एग्जिट मार देगा और बायर को जो है थोड़ा जाने के लिए आसानी होगा, कि रास्ता क्लियर हो जाएगा, कि इतना माल उसको डाउन नहीं करना पड़ेगा। जितना मार्केट उसको जितना लिक्विडिटी चाहिए उतना लिक्विडिटी में उसका हो जाएगा, उसको ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं चाहिए कैसे के। अगर सेलर ने ज़्यादा एग्जिट मार देगा तो जितना एग्जिट मारेगा एंड लिक्विडिटी जितना भी भरेगा, लिक्विडिटी जितना लोग एग्जिट मारेगा, जितना लोग सेलिंग करेगा, न्यू सेलर बनेगा, तो उसमें जो है लिक्विडिटी में उसको मतलब हो जाता है। तो 12 प्लेयर को ऑर्डर प्लेस करने का जगह नहीं मिलता है। तो लेवल पे आने के बाद क्यों लिक्विडिटी मिलता है उसको, एक तरफ को लिक्विडिटी मिलता है लेवल पे आने के बाद, तो उसमें जो अच्छा खासा सपोर्ट बोलता है लोगों को, सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट किसके लिए है भाई, सपोर्ट तो बड़ा प्लेयर के लिए वो सपोर्ट है, हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। हम लोगों के लिए वो एक क्या है, क्या मतलब इशारा है कि यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि बड़ा प्लेयर जो यहाँ पर ट्रेड लेगा कि उसको बहुत सारा लिक्विडिटी जो है वो लिया है, जैसे कि फुटप्रिंट वगैरह हो गया, लिक्विडिटी हो गया, ऑर्डर फ्लो वगैरह हो गया, जहाँ पर ऑर्डर बहुत सारा लगा रहता है एंड वहाँ पर एग्जिट करने के लिए रहता है। ये ऑर्डर लगा रहता है इसीलिए क्योंकि वो लिमिटेड जो है, लिमिटेड ऑर्डर जो बंदे ने टिक ऑर्डर लगाता है, ओके, और लिमिट होता है। तो लिमिट ऑर्डर जो है बहुत सारे बंदे जो है कि लेवल पे और लगे रहता है। तो कहाँ पर ज़्यादा लेवल पे लगे रहते हैं, तो वो चीज़ किसको पता है, बड़ा बड़ा प्लेयर को जो है वो लोग देखता है अलग, मतलब वो लोग क्या होता है ना कि आप सोचिए, अगर आप ट्रेड ले रहे थे कि आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली प्राइस में जाने के बाद देखते हैं एंड यहाँ पर रिएक्ट करता है मार्केट एंड ट्रेड ले लेते हैं, वो टेक हो गया कैसे के, वो टेक प्राइस हो गया। मतलब जो लिमिट जो लोग पहले से लगा के रखा है यहाँ पर हम लोग बाइंग करेंगे, तो वो लोग क्या है ना कि पहले से आप देख सकते हो कोई एक इंडिकेटर होता है उसमें जो ऑर्डर फ्लो होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर अगर लगा के देख सकते हो कि यहाँ पर ज़्यादा लिक्विडिटी है। तो जब वो लिक्विडिटी को जब ले लेगा बड़ा प्लेयर, बहुत बड़ा मोमेंटम देगा, जहाँ पर लोग सेलिंग के लिए ऑर्डर फ्लो बना के रखा है
है उस लिक्विडिटी पास जाएगा एंड सेलिंग दिखाएगा एंड मार्केट को जो है वो लोग मतलब होल्डिंग करवाएगा। उसके बाद जो लोग सेलिंग के लिए वाटर फ्लो लगाया था, ठीक है, उन लोग को पहले दिखाई देता है लगाया था, उसको जो है पूरा पहले मोमेंटम दिखाएगा, उसके बाद सभी को निकाल देगा। तो वो लिक्विडिटी मिल जाएगा बड़ा प्लेयर को। जो लोग लिमिटेड ऑर्डर लगा के रखा था, थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखाने के बाद उसके ऐसे हिट कर देगा। ऐसे हिट करने के बाद पूरा लिक्विडिटी ले लेगा बिग प्लेयर, उसके बाद असली फॉलिंग करेगा। जैसे कि असली सेलिंग फॉलिंग जो भी है लिक्विड लेने के बाद ही करता है, ठीक है ना। ओके तो गैस ये हो गया गैस बुलिश नीक पैटर्न। ओके तो मैं आपको चार्ट पैटर्न के अनुसार के आपको कैंडलस्टिक के बाद मैं आपको अनुसार के बाद आपको बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पर प्रॉपरली एक रिएक्ट किया है बुलिश काउंटर अटैक। तो पहले एक रेड कैंडल बना, उसके बाद एक कैंडल बना एंड उसके बाद थोड़ा लिक्विड स्वीप किया ग्रीन कैंडल ने, उसके बाद उसको ब्रेकआउट दिया। उसके बाद जो आप ट्रेड ले अगर ट्रेड लोगे तो बढ़िया आपको मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलेगा। आपका आंखें के सामने है, आप देख लीजिए, ठीक है ना। कोई संदेह वाला बात नहीं है कि मैं हवा बात कर रहा हूँ, आपका आंखों के सामने आप देख लीजिए, ठीक है। तो ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद आप देख सकते हो, खुद ही देख सकते हो क्या है नहीं है। तो भाई खतरनाक वाला मोमेंटम जो है दिया है, स्लर को फील्ड करवाया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, उसके अटैक किया पहले थोड़ा सेलिंग, स्लर को जो अटैक किया पहले गया, उसके बाद स्वीप किया, स्लर ने भी कोशिश किया कि बायर को हरा दे बट नहीं कर पाया। उसके बाद और एक कैंडल बनाया, उसको ब्रेकआउट दे दिया। तो ब्रेकआउट जब दे दिया तो वो सेलर जो है समझ गया, जो सेलर था वो एग्जिट मार दिया। एग्जिट मारने के बाद वो सेलर कमजोर होते जाए, उसके बाद पूरा माल डंप किया। उसके बाद जितने भी लोग वो सेलिंग किया था लोग जो है होल्ड करके बैठा है, उसको जो है इससे लेने के लिए बाहर जाएगा, उसका जो पैसा है वो लूटेगा बड़ा प्लेयर, ठीक है ना। तो इस तरफ से बड़ा प्लेयर जो है लूटता है गैस। ओके तो देखो है ना, समझो। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो उसके बाद पूरा फॉलिंग ही फॉलिंग आया, क्योंकि ज़्यादातर कॉन्सलेट नहीं कर पाया कि मार्केट ट्रेंड कौन सा था, डाउन ट्रेंड था, इसीलिए वो थोड़ा बहुत मोमेंटम देने के बाद रिटेस्ट किया है एंड रिटेस्ट करने के बाद पूरा जो है मार्केट गिर गया है, ठीक है ना। तो वही मैं आपको बोलना चाहूँगा। यहाँ पर भी देखो गाइस एक अटैक किया, अटैक करने के बाद थोड़ा मोमेंटम आया है। तो भाई आप भी ढूंढ के ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करना एंड आप भी प्रॉपर्ली बन सकते हो गाइस। ओके तो मैं आपको दिखा दिया कैसे करना कैसा है एंड आप भी वो जो चीज़ है वो कर सकते हो। कोई मतलब ये चीज़ नहीं है कि भाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो कैसे। कोई भी चीज़ है आप कर लोगे, मेरे पर भरोसा है एंड आप कर सकते हो। मतलब ये नहीं है कि नहीं कर सकते हो, ठीक है ना गाइस। तो आप कर सकते हो, खुद के ऊपर भरोसा रखो एंड कर सकते हो। हाँ एक चीज़, कभी हार मत मानना भाई, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। अगर तुम बर्बाद क्यों ना हो रहे हो, हार मानोगे। अगर तुम सोचो कि भाई एक दिन पहले आपको 10,000 लॉस हो गया, उसके बाद क्यों प्रॉफिट हो जाता है, तो वो भी एक संभव हो रहा है ना। तो भाई क्या पता आपको लास्ट कोशिश करने के बाद आपको सक्सेस मिल जाए, ठीक है ना। तो वही चीज़, खुद के ऊपर भरोसा रखो एंड प्रॉपर्ली कुछ करो। मतलब हवा में कुछ मत करो, प्रॉपर्ली 110% दो खुद को एंड आप सीखो एंड करो। सक्सेस भाई इंपॉर्टेंट है। सक्सेस क्या है यार, हार्ड वर्क मानता है, कंसिस्टेंसी मानता है, डिसिप्लिन मानता है एंड अच्छा माइंडसेट मानता है कि भाई हाँ मैं करूँगा एंड खुद के ऊपर भरोसा एंड मोटिवेट जो आगे मेरे को चीज़ चाहिए, जो आपका सपना है वही तो कर सकते हो ना भाई। कोई परवाह नहीं है यार, कुछ भी सीख लो, कॉन्सेप्ट करो, इतने भी हार्ड वगैरह नहीं है, ठीक है ना। खुद भी सोचोगे तो भाई दुनिया में सब कुछ हार्ड है, बट सभी चीज़ अगर हार्ड होगा तो भाई कोई अगर नहीं कर पाता, क्या नहीं कर पाता है ना। तो आपको देखना है कि आप कौन सा फील्ड में अच्छे हो एंड आपको क्या कर सकते हो, तो उस फील्ड में जाना। तो एक आपको एक अनुभूति हो जाएगा भी हाँ मैं ये कर सकता हूँ, चाहे वो आपको कितना भी कठिन लगे, आप उसमें जल्दी एग्जिट नहीं होगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट के मुताबिक आप कर रहे हो ना। तो आपको इंटरेस्ट के मुताबिक करोगे तो भाई थोड़ा बहुत अगर डर भी जाओगे तो भाई उसमें क्या है कि दोबारा जब रिकवरी हो जाओगे। बट अगर कोई चीज़ आपको इंटरेस्ट नहीं आप कर रहे हो उसको, तो भाई वो अगर कुछ भी अगर नेगेटिविटी हो जाएगा ना भाई आपको जल्दी टूट जाओगे। तो यही होता है, इंटरेस्ट के मुताबिक काम करो, चाहे कुछ भी हो, इंटरेस्ट के मुताबिक काम करो कि जो आपको इंटरेस्ट है, जो आप चाहते हैं दिल से, क्या मेरे को वो चीज़ बनना है, तो उसमें जो है ना सक्सेस ज़्यादा भी जल्दी मिल जाएगा एंड और भी एक आपको अच्छा चीज़ मिलेगा, ठीक है ना। तो वही चीज़। तो देखो बायर एंड सेलर में फाइट होने के बाद क्या होता है नहीं होता है। तो बायर आ गया, सेलर भी आया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद लिक्विडिटी लिया, ठीक है ना। लिक्विडिटी लेने के बाद उसको जितना भी लिक्विडिटी लिया बायर ने, जितना भी लिक्विडिटी चाहिए था बायर को उतना लिया एंड पूरा सेलर जो है पुस्ट किया, बायर जो है पुस्ट किया, उसके बाद सेलर को हराया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया।
ब्रेकआउट देने के बाद आप ट्रेड ले सकते हो, कोई परवाह नहीं, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, हर चीज़ मैं बताने वाला हूँ, 1 घंटे से मैं वही बोल रहा हूँ गाइस। तो कुछ भी अगर चीज़ है तो अगर ले सकते हो तो ले लो, एंड करो भी तो करो। तो लिक्विडिटी इज़ इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर लिक्विडिटी इम्पोर्टेंट नहीं है तो मार्केट चलेगा भी नहीं। अगर किसी को पैसा कमाना है तो उसको एक जाल बिछाना ही पड़ेगा, जो एक लिक्विडिटी होता है, जो मछली पकड़ने वाला। तो वही चीज़ जो है वो लोग जाल बिछाता है कि भाई ब्रेक डाउन दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया, ओके मार्केट ने टाइम पास कर दिया, एंड ट्रेंड लाइन वगैरह में जो ट्रेड ले रहा है उसके बाद जो है लिक्विड आने के बाद टैप करने के बाद मार्केट ऊपर चल जाता है। ये सब कुछ जो है प्लान मुताबिक होता है, एंड उसका जो पहले से वो प्लान हो, मतलब पहले से वो प्लान करके रहता है वो लोग, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों के ऊपर रिएक्ट होता है कैसे के। तो अगर आपको वो रिएक्ट वाला में नहीं पढ़ना है, लिक्विडिटी पर नहीं पढ़ना है, तो अगर फंसना नहीं है, ट्रैप नहीं होना है, तो आपको मार्केट को समझना है, लिक्विडिटी को समझना है क्या है नहीं है, और मार्केट को ट्रेंड समझना है, लिक्विडिटी समझना है, ठीक है। लिक्विडिटी मतलब पहले आपको ट्रेंड समझ लिया, उसके बाद लिक्विडिटी समझ लिया, उसके बाद डेली बायर समझ लिया, डेली बायर समझ लोगे एंड लिक्विडिटी समझ लिया, उसके बाद कैंडल समझ लिया, उसके बाद मार्केट करना क्या चाहता है समझ लिया, मार्केट कितना दूर जाएगा समझ लिया, उसके बाद क्या रिएक्ट करेगा वो सोच लिया, एंड मार्केट कहाँ तक जाएगा वो सोच लिया। लिक्विडिटी, मार्केट एंड ट्रेंड वो जो चीज़ है वो चीज़ समझना पड़ेगा, ओके। अगर बहुत बड़ा लेवल, हाँ लेवल आपको ड्राइंग करना आना पड़ेगा, क्योंकि लेवल ड्राइंग करने के बाद ही आप लोग अच्छा खासा लेवल पे लोगे तो भाई आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हो। उसमें भी एक दिक्कत है कि लेवल पे तो लो लोगे बट उसमें बहुत ट्रैपिंग होता है। तो एग्जैक्टली जगह कहाँ है जो आप ले सकते हो एंड एसएल भी ज़्यादा हिट ना हो, तो यही चीज़, ठीक है ना। तो यही चीज़ आपको सिखाने वाला होगा इसके। तो सेलिंग में क्या है कि नहीं है, दैट साइड में अभी आपको कितना बार भी बोल दो कि सेलिंग में आपको प्रॉफिट कर सकते हो, प्रॉफिट कर सकते हो, बाइंग में प्रॉफिट कर सकते हो, बट वो आपको खुद से ढूंढना है, क्योंकि पैसा कमाना है वो एक स्किल है जो पैसा बनता है। कोई मतलब हवाई में पैसा नहीं बनता है। अगर आज आप 10 लाख कमा भी लोगे ना तो कल आप 1 करोड़ खो दोगे भाई, ऐसा चीज़ है। वो एक क्या है ना कि आप लोगों को गैम्बलिंग की तरफ लगेगा ये चीज़, बट ये गैम्बलिंग की तरह है ही नहीं है, ठीक है ना। ये एक स्किल पे है जो अपने लॉस को कम कर सकते हो, जितना लॉस दे सकते हो उतना लॉस दे सकते हो। मार्केट आपको बोलेगा नहीं कि भाई इतना लॉस ले लो, इतना लॉस ले लो, तुम्हारा मर्जी तुम करो, एक गैम्बलिंग नहीं है, ठीक है ना। तो यही चीज़ आपको एक मार्केट मूव भी करता है, ये नहीं है कि मार्केट सिर्फ लूटता है भाई, देता भी है। अगर आप लोगों के पास रिस्क है, स्किल है तो भाई देता भी है, ठीक है ना। और जिसके पास स्किल नहीं है तो भाई ज़िंदगी भर तो खोएगा। कि मार्केट आप देखो कितना बड़ा मोमेंटम देता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। सेलिंग, ठीक है, फेल हो गया, उसके बाद बायर जो है एक्टिव कर दिया, एक्टिव करने के बाद बायर आ गया, अच्छा खासा बाइंग आ रहा है, अच्छा खासा बाइंग आ रहा है। उसके बाद बाइंग आते 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 एक लेवल होता है जी, वहाँ पर जो है वो सेलिंग दोबारा जो है ऐड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर स्लैब बैठा हो रहता है कि भाई जितना भी लिया तो ठीक है छोड़ो। उसके बाद वो डंप करते हैं माल एंड सेलिंग भी होता है, ठीक है ना। एंड उसका एक ट्रेंड मुताबिक होता है, ट्रेंड में वो लोग घुसता है, कौन जीतता है नहीं जीतता है। उसके बाद एक टाइम भी आता है जो मार्केट पूरा गिरता भी है उठता भी है, ऐसा करते 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 जाता रहता है गाइस, ओके, ऑल टाइम, ठीक है ना। तो देखो एंड सीखो भी कर सकते हो कैसे क्या। तो बायर ने क्या किया, बायर ने जो है किया सेल, एंड बायर पूरा कोशिश किया मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते भाई। काहे किसी किसी बार में जो है ना वो लिक्विड अगर उसके पास नहीं रहता है ना ज़्यादा लिक्विडिटी, मतलब अगर मार्केट ऑर्डर चाहता है 10 लाख क्वांटिटी का, अगर कुछ खरीदना चाहता है, ठीक है, उसके पास अगर लिक्विडिटी नहीं है, मतलब कोई बेचने के लिए कहीं सेल करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो क्या करता है कि दोबारा जो है बिग प्ले वो सेल करता है। एंड सेलिंग में जो घुसता है उसका जितना भी ऑर्डर लगता है सेलिंग में, प्रेजेंट में, तो वो सेलिंग का प्रेजेंट में जितना भी ऑर्डर लगता है वो कैलकुलेट करके वो लोग देखता है, हाँ यहाँ पर जो है मेरा ऑर्डर प्लेस होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, लिक्विडिटी उसको ही बोलता है, मतलब जाल बिछाता है, दोबारा सेलिंग करता है। उन सेलर में जो न्यू सेलिंग घुसता है उसका जो न्यू सेलिंग है उसको लेके पूरा मार्केट जो है पूरा बूस्ट करता है, बायर जो है पूरा माल डाउन करता है। उसके बाद जो है ऊपर जाता है, क्योंकि उसको अगर लिक्विडिटी नहीं लेगा तो बिग प्लेयर पैसे कैसे कमाएगा ऐसे के। तो अगर कोई अगर लिक्विडिटी दे रहा है तो बिग प्लेयर जो है ऑर्डर प्लेस करने के लिए बैठा है, एंड इसको बोलते हैं लिक्विडिटी मास्टर, क्योंकि उसको चाहिए लिक्विडिटी। एंड लेवल पे आने के बाद सभी को पता है कि लेवल पे आने के बाद बाइंग होता है, बट बाइंग होगा सभी बाइंग का ट्रेड लेगा और वो लोग क्या करेगा, सेल कर लेगा एंड तरह को हरा देगा। तो मेरे को अगर हरा देगा तो उसको एक लिक्विडिटी मिल गया, एक ऑर्डर मिल गया, इसमें से जो 1000 ऑर्डर मिल गया तो उसको मैं 1 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 करोड़ तो ईजिली मिल गया, ठीक है ना। तो 5 करोड़ उसको मिल गया, तो उसको चाहिए कितना, 10 करोड़ चाहिए था, 5 करोड़ मिल गया। तो और एक बार ट्रैप करेगा तो और 5 करोड़ मिल जाएगा, तो 2-3 बार ट्रैप करेगा तो उसको 5-10 करोड़ मिल जाएगा। उसके बाद रियल मोमेंटम आएगा एंड जो सैलरी में पैसा कमाया था उसको हंट करेगा, एंड उसको हंट करने के बाद पूरा जो सेलिंग है अब उसको पूरा हंट करने के बाद बाहर ने पैसा कमा लेगा। तो वही चीज़ होता है। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये देखो गाइस रियलिटी मार्केट क्या है। ये देखो आपको अच्छा खासा मार्केट नहीं है, पर जो एक कैंडलस्टिक बनाया है, जो कैंडलस्टिक मैं अभी सिखाया। ये देखो पुलिस क्या बोला, कंटिन्यूएशन अटैक ना, क्या बोला, पुलिस काउंटर अटैक, ठीक है ना। तो ये देखो ये वाला तो मिल गया, तो ब्रेकआउट दिए, ब्रेकआउट देने के बाद आप अगर ट्रेड लेते तो आपको इतना बड़ा मोमेंट आपको देखने के लिए मिलता। आप खुद ही देखो, ठीक है ना। तो खुद देखोगे तो खुद सीखोगे गाइस, क्या अगर नहीं देखोगे तो नहीं सीख सकते गाइस, क्या। एंड देखो एंड सीखो एंड करो भी। अगर नहीं करोगे तो भाई कुछ फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है ना। ऐसा वैसे तो नहीं होता है ना। देखो एंड करो, उसके बाद जो चीज़ आपको अच्छा लगे वही चीज़ करो। ओके, तो देखो इसके बाद थोड़ा डाउन आया, डाउन फॉलिंग आया, डाउन फॉलिंग आने के बाद एक कैंडल बनाया एंड लिक्विड के पास आके बनाया, जो पहले वाला लिक्विड क्या है, मतलब पहले वाला जो एक लेवल है उसके लेवल को ब्रेक करने के बाद, ब्रेक डाउन देने के बाद जो है मार्केट ऊपर गया, क्योंकि बिग प्लेयर को चाहिए लिक्विड ही, ठीक है ना। उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, तो वो चीज़ वो लोग करेगा, तो उसमें घबराना नहीं है। अगर ऐसे लेता है तो जैसे लेने दो, और सोचना कि उसके बाद जो है बाइंग आएगा, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको ठीक खुद के ऊपर भरोसा रखना है एंड आप करना भी है, ठीक है ना। और देखो इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने पोजीशन बुक किया, सभी सेलर ने जो बुक कर दिया, उसके बाद जो है उसको लिक्विडिटी मिला एंड बाइंग दिखाया। बाइंग दिखाने के लिए जो पेजेंट में अर्ली बायर था उसको निकालेगा, कि जो बाइंग मतलब उसके साथ घुसेगा उसको निकालेगा, क्योंकि उसको पैसा क्यों देगा भाई, क्योंकि वो लोग बाइंग कर रहे हैं, वो लोग पैसा कमाएगा, तो उसके भाई पैसा क्यों देगा भाई, जो सील है उसके नहीं पैसा देगा। तो अगर कोई अगर प्लान बना रहे हो उसका, अगर आपका प्लान में कोई घुस रहा है बिना मतलब के एंड आपको भी अगर पैसा मतलब उसका सेम पैसा मिल रहा है, तो भाई आप उसको क्यों पैसा दोगे ना। वही चीज़ होता है मार्केट के अंदर भी। तो वो क्या करता है, बाहर कर देता है सभी को, उसके बाद जो है मोमेंटम देता है एंड उस मोमेंटम को जो पकड़ पाता है उसको ही मिलता है, और नहीं मिल पाता है तो भाई नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो उसका मेहनत में वही उसका हक होता है कि पैसा कमाना, हम लोगों को नहीं होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको सीखना है, ठीक है ना, सीखना है, बहुत बड़ा सीखना है, बहुत चीज़ सीखना है। अगर नहीं सीखोगे तो ही 10-15 हज़ार कमा के जाओगे, बड़ा प्रॉफिट कभी नहीं कमा सकते। बहुत पैसा है भाई, जितना आप सोच भी नहीं सकते उतना पैसा है मार्केट के अंदर, ठीक है ना। 1 दिन में 2 दिन में करोड़पति बन सकते हो, बट ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कैसे करोगे भाई, मतलब क्या है यार, 1 करोड़ तो भाई सभी कमा लेते हैं, पता है। बाहर के जो ट्रेडर है वो 1 करोड़ तो 1 दिन में कमा लेते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है, बट आप लोग क्या, ऐसा है ना। तो वो चीज़ सीखना है, करना है। वो लोग क्यों इतना रिस्क पैसा लेता है, कोई 500 लॉट में ट्रेड करता है, 1000 लॉट में ट्रेड करता है, तो सोच के देखो उसका 10 पीस में कितना पैसा बनता है। हम लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगा वो लोग जो ट्रेड लेता है, ठीक है ना। तो अलग ही लेवल का होता है, ठीक है ना। तो सोच के देखो, तो वही सोच में आप करो, बट अभी के लिए आप लोग कुछ सीखो, करो, थोड़ा बहुत लॉट साइज में ट्रेड करो एंड धीरे धीरे अब खतरनाक वाला ट्रेडर बनो। मैं भी चाहता हूँ कि आप ट्रेडर बनो, अच्छा सा ट्रेडर बनो एंड पैसा कमाओ ऐसे। तो देखो एंड क्या है ना कि सेलिंग में जो है मैं जो काउंसिल बताया था, सेलर ने को दबाया, छोटा कैंडल ने डर दिखाया, उसके बाद जो है पूरा इतना बड़ा बाइंग आया एंड थोड़ा बाइंग आने के बाद मार्केट ने पूरा उसको दबा दिया एंड सेलर ने जो एग्जिट कर दिया, उसके बाद जो है दोबारा सेलर आ गया, दोबारा सेलर आने के बाद पूरा वायर को खत्म कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी सेलर था, ठीक है ना। वो थोड़ा रिटेस्ट आया, रिटेस्ट आने के बाद मार्केट में पूरा सेलिंग आ गया, क्योंकि सेलर ने समझ गया भाई ये जो पैसा है नहीं होगा, और माल डंप करना पड़ेगा, तो उसको और सेलिंग किया, ज़्यादा सेलिंग किया, इसलिए वो बायर जो है हार गया, ठीक है ना। बायर को हराना इतना इजी नहीं था, क्योंकि सेलर ने समझ गया था कि ये चीज़ करना है। तो बाय बाय गाइस, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय गाइस, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।